तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज आपको पता है कि नवरात्रि का फर्स्ट डे है एंड डेली बाइट्स इज कंडक्टिंग 9 day सेशन ऑन अ सिंपल थीम बेस्ड ऑन द रियल शक्ति लाइज इन द नॉलेज एंड टुडे इज़ द day 1 of 9 day and the theme is नारी शक्ति एंड ऑन दिस मोटो वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन। देखिए, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत ऑफिशियल सी बात हो गई, लेकिन जो लोग भी डेली बाइट्स से बहुत पहले से जुड़े होंगे उन्हें ये आइडिया होगा कि डेली बाइट्स का बहुत सारा जो है सेशन जो है पहले प्रीवियसली बहुत सारे ओपन सेशन कंडक्ट होते थे, बट 2024 में ड्यू टू लिटिल बिट बिजी शेड्यूल ऑफ माइन एंड बैक टू बैक क्लासेस बहुत सारे जो ओपन सेशन कंडक्ट होते थे स्टूडेंट के लिए वो इस साल कुछ खास नहीं कंडक्ट कर पाए हैं। हम लोग हार्डली 1-2 सेशन कंडक्ट किए हैं। तो एनी डे कैन बी अ न्यू डे, एनी डे कैन बी अ न्यू ईयर, एनी डे कैन बी अ फ्रेश स्टार्ट। सो आई जस्ट गिव माई सेल्फ दिस चैलेंज कि अच्छा ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू फास्टिंग फॉर 9 days? आई फेल्ट लाइक नो, ये इतना मैं नहीं करूँगा। व्हाट शुड आई डू? आई शुड बी ऑनेस्ट टू माई प्रोफेशन एंड मेरा प्रोफेशन को मैंने आगे रखते हुए मैंने सेल्फ को एक मोटिवेट करने के लिए अपने खुद को एक थीम लाइन रखा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट 9 day विल बी डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कितना भी करियर में डाउट हो, क्वेरी हो, श्योरली आप इस सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, इवन अपकमिंग 9 सेशन अपकमिंग सेशंस दैट विल बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट 9 days। बट देखो, आप सभी लोगों से को ये बात समझना होगा कि आज का जो day 1 का थीम है हमारा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर है, या फिर बीएड के फील्ड में, या फिर मैं कहूँ टीचर एजुकेशन के फील्ड में आप करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो 2024 2025 अपकमिंग सेशंस में। देखिए, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, जब भी आप करियर में कोई प्लान बनाते हो तो डीमोटिवेशन आना, रास्ते से डीरेल हो जाना, भटक जाना, ये बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है। अगर आप मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं तो ये सब बहुत नॉर्मल है। इसीलिए सेशन शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि सर हम लोग बहुत सारे सेशन नहीं कंडक्ट कर पाए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसी बहाने हम 9 day सेशन कंडक्ट करते हैं। तो कहने का सेंस है कि आपको भी अपने आप को बार बार टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना पड़ता है। ऑल्सो किसी भी आइडिया पर अगर आप काम करना शुरू करते हो ना, किसी भी आप व्यक्ति से डिस्कस भी करते हो, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई बच्चा अपने करियर से रिलेटेड मेरे से यहाँ पर बहुत सारा कुछ डिस्कस किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा डिस्कस करने के बाद ना वो जो इम्पैक्ट है ना, या फिर जो भी उसका इन्फ्लुएंस होता है वो हार्डली 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर होता क्या है ना कि आप समय के प्रवाह में जो है ऑटोमेटिक घुल मिल जाते हैं, उसी में बह जाते हैं। जैसे जैसे समय घुमाता रहता है आदमी उसी हिसाब से घूमता रहता है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि किसी आइडिया पर भी काम करने के लिए ना बैक टू बैक उसी बात को आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा 5 दिन 7 दिन 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 4 महीना, तब जाके कोई एक दिन छठा दिन आएगा, छठा महीना आएगा, 7वां महीना आएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ भाई, आई थिंक ये आइडिया ठीक जा रहा है, मुझे उस पर थोड़ा काम करते रहना चाहिए। जैसे बहुत से कैंडिडेट्स आते हैं करियर से रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं, तो देखो यार, करियर से रिलेटेड कुछ भी आप डिस्कस कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं होता है कि तुम एक रात पहले डिस्कस करोगे और कोई प्लान बनाया और अगले दिन जो है तुम सारा कुछ बहुत ईजिली इंप्लीमेंट कर लोगे और एकदम सक्सेस पा जाओगे। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो बेसिकली करियर में इस तरह से चीज़ें होती नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि हम किसी सेशन को ज्वाइन करेंगे, 2-4 अच्छी बातें सुनेंगे, कुछ करियर में कच्चा पक्का डिसीजन बनाएंगे और उससे उनका काम बन जाएगा। बेसिकली वास्तविकता ऐसी बिल्कुल नहीं होती है। तो आपको ये भी समझना होगा कि आप कोई भी प्लान बना रहे हो, आप कुछ भी आप कर रहे हो, बैक टू बैक आपको उस आइडिया पर स्टिक रहना पड़ता है। और हाँ, अगर आइडिया सही डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, आप सही डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे होगे, तो आप खुद भी महसूस करोगे, आपको अंदर से ना आपके अंतरात्मा में आवाज़ आएगा कि हाँ, ये जो भी मेरा प्लान है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। और ऑल्सो करियर में बहुत से बच्चे बहुत से ऐसा डिसीजन लेते हैं, उनके पास हर काम के लिए पैसा होता है, हर चीज़ के लिए पैसा होता है, लेकिन किसी कोई चीज़ ढंग का करना हो ना तो उनके पास हमेशा शॉर्टेज ऑफ मनी भी रहता है। कोई भी चीज़ ढंग का करना हो, बेसिकली ढंग का करने वाली बात नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। अ सिंगल पेनी दैट यू स्पेंड ऑन योर एजुकेशन
इज सिंपली एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंडिचर। लेकिन स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन मतलब क्या होता है? किसी कोचिंग में जाके पैसा देने का मतलब होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना होगा कि हम कोई सा भी करियर का डिसीजन ले रहे हैं तो मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कोचेज हैं, क्या हमें गाइड कर सकते हैं और कहाँ पर एग्जैक्टली आप खड़े हो, ये भी सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं जो बातें कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे यहाँ जो ऑलरेडी सीयूईटी का पेपर दे के आ रहे होंगे। तो जब मान लो तुम सीयूईटी का पेपर दे के आओगे तो मेरी बात को ज़्यादा कैच कर पाओगे या मतलब कैच कर पा रहे होगे, बट क्वेश्चन वही है, इज इट द राइट टाइम टू कैच? नो, यू हैव ऑलरेडी मिस द ट्रेन। ठीक है, इज इट द राइट टाइम टू कैच? नहीं। इस बात को कैच करने का सही समय क्या था? दिसंबर एंड मैक्स टू मैक्स जनवरी, मैक्स टू मैक्स जनवरी। तो हर चीज़ का एक सही समय भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बस मिस करते हो तो आप अगली नहीं कैच कर सकते हो। लेकिन यार प्रोवाइडेड फिर वो पेशेंस भी आपके पास हो कि एक बस से जाने के बीच में जो दूसरी बस आ रही है उसने बीच का जो टाइम गैप है, आपके अंदर वो पेशेंस भी हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बस आते आते तुम्हारा लक्ष्य बदल जाए, तुम्हारा डेस्टिनेशन ही चेंज हो जाएगी, तुम लगे कुछ और कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी करियर, सभी फील्ड में आप जाते हो, पर्याप्त मात्रा में आपको स्कोप मिल जाएगा। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें तुमको बहुत सारे वेल्ले टाइप के लोग, खाली टाइप के लोग ना मिले। कोई ऐसा करियर या फील्ड नहीं है जिसमें तुमको बहुत सारे लोग बहुत तगड़े लेवल पर सक्सेसफुल ना मिले। ठीक है, बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं और बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स ऐसे भी हैं उसी ऑफिस में जो महीने में 10,000 15,000 रुपये कमाते हैं। सेम गोज फॉर एजुकेशन सेक्टर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी फील्ड में दे आर मेकिंग मिलियंस, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाम को 10,000 रुपये के लिए महंगे हैं, बच्चों को इधर उधर बेवकूफ़ बना रहे हैं, 500 ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। एट द एंड ऑफ द डे जो पढ़ाना है, जो कंटेंट नॉलेज है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है। छोटे बच्चों को बस पढ़ा रहे हैं, किसी तरह टाइम पास कर रहे हैं, फिर उनको लग रहा है डिग्री ले लें, और बात फिर वहीं आकर रुक जाती है कि देने वाले आपको डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। ठीक है, डिग्री के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि डिग्री इज़ नॉट द बेसिस ऑफ योर जॉब। वो गवर्नमेंट जॉब में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो गवर्नमेंट जॉब में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, बट यार इतनी कॉमन सेंस तो तुमको भी होनी चाहिए ना 2024 में, कि यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, यू कांट टोटली रिलाई ऑन गवर्नमेंट जॉब। तो आपको जो भी फील्ड के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक सा टेक्निकलिटीज़ जो है आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमको अपने करियर को बेहतर बनाना है, इंस्टेड ऑफ बीइंग सो फुलिश, सो स्टूपिड। कि जैसे बहुत से ऐसे भी मेरे पास बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमको ना फलाना कॉलेज से फ़ोन आ रहा है और वो कह रहे हैं कि तुमको कॉलेज नहीं आना पड़ेगा, सिर्फ आपको 2 लाख रुपए देना है और आपका हम बीएड का डिग्री देख लेंगे। अच्छा ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो, यस गुड टू गो। ठीक है, मतलब ठीक है, अगर आपको लगता है तो गो फॉर इट। मैं ज़्यादा कुछ उसमें कमेंट नहीं कर सकता। आप मेरे से पूछते तो मैं बिल्कुल बताता क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप खुद ही बता रहे हो कि ये मेरे को कहा जा रहा है, तो ठीक है भाई। पॉइंट 1। पॉइंट 2, वही बच्चा आपको 4 दिन बाद मैसेज करेगा, सर हमको आपका बैच ज्वाइन करना था लेकिन वो बहुत महंगा है, कुछ डिस्काउंट हो जाएगा क्या? तो कहने का सेंस है, जहाँ जेन्युइनली तुम कुछ सीखोगे वो तुमको महंगा लग रहा है, जहाँ तुम्हें सिर्फ डिग्री लेना है वो तुमको सस्ता लग रहा है कि अच्छा हमको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? ग्रेजुएशन के बाद आप कितना ज़्यादा महसूस कर रहे हो कि करियर में आपके पास जॉब को लेकर, अर्निंग को लेकर अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, ये चीज़ आपको कितना फील आ रहा है? जितना आपको फील आ रहा है ना ग्रेजुएशन के बाद, जितनी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो वाला मेथड या वो वाला अप्रोच आप ऑप्ट करोगे ना, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड के बाद भी तुमको उतना ही थोड़ा सा ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, क्योंकि पता है उस नॉलेज के साथ, जो हमारा थीम है आज का, कि उस नॉलेज के साथ जो शक्ति वाली बात मैं कह रहा हूँ, वो चीज़ तुमको ये भी सिखाता है कि स्वयं को आपको प्रस्तुत कैसे करना है। ठीक है, स्वयं को आपको प्रस्तुत कैसे करना है। बहुत से ऐसे भी टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन जो शब्दावली यूज़ करते हैं, जिस तरह से अपने बात को अगले को कन्वे करना चाहिए, वो चीज़ नहीं होता है। वो कनेक्टिविटी आवाज़ में वो खनक नहीं रहता है, बच्चे से वो बात करने का तरीका नहीं रहता है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। लेकिन हाँ, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है,
अपने सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर वो टीचर कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे टीचर में से काउंट किया जाए। तो मैंने कहने का कई लेवल्स होते हैं जहाँ पर आपको डिकोड करना होता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर हमको ना क्लास में कैमरा ऑन करने में दिक्कत होता है, हम किसी दो लोगों के सामने बोल नहीं सकते हैं, फिर कह रहे हैं टीचिंग फील्ड में करियर बनाना है। फिर टीचर का तो कैमरा अधिकार है ना, कैमरे से आई एम टॉकिंग अबाउट योर आइज। इफ़ यू गो इनटू एनी सेशन और इफ़ यू आर टेकिंग क्लास एनीवेयर, अगर सामने 50 बच्चे बैठे हैं तो वो 50 बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं। देयर आर 50 into 2 100 आइज दैट आर स्कैनिंग यू। जो तुम किस तरह से बोल रहे हो, क्या पहने हो, क्या तुम्हारे टी शर्ट पर लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे शर्ट पर बना हुआ है, वो सब देख रहे हैं। वो अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से देख रहा है। तो आपको ये चीज़ भी इवोल्यूशन आपके अंदर होना चाहिए। तो आप सिर्फ इस महज इस एक्सक्यूज से नहीं चल सकते हो कि अरे सर हमको इस तरह से बोलने नहीं आता, इस तरह से करने नहीं आता है कि हाँ बीएड की डिग्री है, लेकिन बीएड की डिग्री ले ली है। तो तुम सोच रहे हो वो जो बेसिक स्किल जो मैच नहीं कर रहा है, तो वो आपके डिग्री पे ना सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा, डिग्री आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ ना हमको ये चीज़ भी गेज करना होगा, ये चीज़ समझना होगा कि हम एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं। ठीक है, हम एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं, आपको ये चीज़ देखना होगा। और हाँ, बहुत ज़्यादा उत्तर ढूंढने से अच्छा यही रहेगा कि आप जीवन में सही प्रश्न तलाश करिए कि हम अभी जहाँ पर खड़े हैं, जो भी मैंने करियर चूज़ किया है, आप उसको लिख कर आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा के देखो कि अगर मैं इस करियर या कोर्स को परस्यू करता हूँ तो आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ कि ये मुझे कहाँ पर पहुँचा रहा है। ठीक है, वेयर आई सी माई सेल्फ आफ्टर 2 years विद दिस डिग्री। ठीक है, वेयर डू आई सी माई सेल्फ विद दिस डिग्री आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years, जो भी आपका प्लान हो, जो भी आपका प्लान हो। लेट्स से कि तुम यूजी के बाद पीजी कर रहे हो, तो आस्क योरसेल्फ कि विद दिस पीजी डिग्री वेयर आर यू गोइंग टू सी योरसेल्फ आफ्टर 2 years। इफ यू डोंट रियलाइज कि वेयर यू सी योरसेल्फ, जस्ट लुक बिहाइंड। तुम्हारे से जस्ट पहले तुम्हारे इमीडिएट सीनियर्स हैं, उन्होंने उसी डिग्री या कोर्स को परस्यू करके वहाँ गए हैं। तुम देख लो कि 2 साल में वो कहाँ पहुँचे हैं, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम कहाँ पहुँचने वाले हो। एट द सेम टाइम गोज विद योर टीचर एजुकेशन फील्ड डिग्री ऑल्सो। तुम उसको भी देख लो कि कोई उसको परस्यू कर रहा है, जिसने जिस तरीके से आपने परस्यू किया है, अगला जो उसी तरीके से परस्यू कर रहा है, तो वो बेसिकली कहाँ पहुँच रहा है उससे। ठीक है, इफ़ यू वांट टू सी योर फ्यूचर, जस्ट लुक बिहाइंड। एक बार बस पीछे मुड़ के देखो बाकी के लोग उस फील्ड में क्या कर रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली कहाँ पर पहुँचोगे आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा। तो आप कोई प्लान बनाना तो अपने आप को लिख के भी रखो कि आई एम डूइंग सो एंड सो डिग्री, आई एम डूइंग सो एंड सो, एंड वेयर डू आई सी माई सेल्फ नेक्स्ट आफ्टर 2 years, कहाँ मैं देख रहा हूँ। अच्छा हाँ, और हाँ, सेल्फ को ना ठीक से गेज करिएगा। बहुत से ऐसे भी लल्ले टाइप के बच्चे आते हैं, सर हम बीएड का डिग्री देख लेंगे और उसके बाद सर फलाना टीचर वाली वैकेंसी निकलेगी, उसका जॉब को अप्लाई कर देंगे। अच्छा ठीक है, गुड, वेरी गुड, द प्लान इज़ वेरी गुड। अच्छा, और नॉर्मल किसी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किए हैं, उसमें एडमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सोचिए ना, नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया और उसमें आपका एडमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल आप किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया, आपको उसमें एडमिशन नहीं हो रहा है, एंड यू आर मेकिंग बिग बिग प्लान्स फॉर गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। व्हाई डोंट यू फाइंड आउट अदर वे आउट। हो सकता है कि ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर हो, ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा रास्ता चूज़ कर रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी बॉटलनेक सिचुएशन है और आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ भी देखना है। आप यहाँ पर आपको सेल्फ गेज करना होगा कि यार अच्छा ठीक है, मैं नॉर्मल एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं पास कर पा रहा हूँ, मैं कैसे जो है, अगर मेरी प्लान्स में अगर सो एंड सो जॉब में इंक्लूड कर रहा हूँ तो कैसे मैं करने वाला हूँ। क्योंकि अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब को मतलब अपने डिग्री के बाद प्लान बना रहे हो और नॉर्मल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, तो आप कैसे वो गवर्नमेंट जॉब वाला क्वालिफाई करोगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर वो गवर्नमेंट जॉब वाला प्लान आपके माइंड में आ रहा है, मान लो आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप से अपने पूछ लिया कि हम स्टेप 1 नहीं कर पा रहे, तो हम स्टेप 2 कैसे करेंगे। उसके बाद तुम स्टेप 2 में चले गए, उसके बाद तुम स्टेप 2 में चले गए। आर यू आस्किंग योर सेल्फ कि मान लो अगर इनकेस नहीं हुआ तो क्या, तो क्या करने वाले हो आप। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रूवन फैक्ट है ना कि मतलब 1:100 का भी रेशियो नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो करियर में कोई प्लान बना रहे हो ना, तो इट शुड ऑल्सो बी अ लर्निंग फॉर यू। ठीक है, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस टू डू। इसी डेली बाइट्स पर बहुत से ऐसे फैकल्टी काम करते हैं या काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जो सब ने अपने अपने टाइम में किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई कर रखा है।
है, या तो उसको कर रहे हैं या फिर उसको छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। इट इज़ देयर चॉइस, इट इज़ सिंपली देयर चॉइस। व्हाट इज़ गिविंग देम कॉन्फिडेंस? नॉलेज एंड स्किल, नथिंग एल्स। नॉलेज एंड स्किल मतलब वो छोड़ने के बाद उससे बड़ा बेहतर कुछ रिजल्ट मिल रहा है और वो चीज़ तुमको दिखने लगेगा, वो तुमको डे वन से नहीं मिलेगा। दैट आइडिया बिफोर गोइंग पब्लिक विल फर्स्टली इट विल बिकम प्रिंटेड इन योर माइंड, ठीक है। कोई भी चीज़ दुनिया में दो बार कामयाब होती है, एक बार आपके दिमाग में और एक बार एक्चुअली ग्राउंड पर। तो पहले तो आपके दिमाग में ये बात प्रिंट होना चाहिए कि हमको ये चीज़ करना है और तुमको लगता है कि हाँ किया जा सकता है, देन यू फील लाइक कि अच्छा ठीक है यार ट्राई करते हैं यार, ठीक है यार गो अहेड, ठीक है। तो पहले तुम्हारे दिमाग में प्लान बन जाना चाहिए, वो सक्सेस तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं आ रहा है ना, तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम ऐसे ही बस कोरे प्लान बनाए वो एकदम हाइपोथेटिकल आइडिया पर कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यार अमूमन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप अपनी लाइफ को ना पास्ट 1 ईयर या 2 ईयर का देख लो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो प्रेजेंट में आप डिग्री या करियर परस्यू करने जा रहे हो, वो उनके कभी प्लान बुक में था ही नहीं, वो उनके कभी प्लान बुक में था ही नहीं। तो यार तुम साल भर पहले जो प्लान बनाया उसको आज सोच रहे हो, तो अपनी लाइफ को तुम 3 साल बाद सोचो। हो सकता है जो तुम आज सोच रहे हो वो तुम्हारे प्लान बुक में ना रहे 3 साल बाद, ठीक है। तो ऐसा बार बार स्विच क्यों हो रहा है? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि क्लास 12th के बाद उनको जेन्युइनली फील हो कि टीचर एजुकेशन के फील्ड में जाना है, क्योंकि टीचर वुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड, हेटेड, या कह लो अंडर पेड या अंडर इवेल्युएटेड प्रोफेशन इन देयर माइंडसेट। बट जैसे जैसे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जाते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, फिर वही तुम्हारा प्लान, वही तुम्हारा डायनामिक्स सब चेंज होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझना है कि अच्छा यार व्हेन आई एम लुकिंग बैक यार वो अगर हम इसी करियर के बारे में जो भी मैं करियर बना रहा हूँ यार, मैं जब साल भर पहले उसके बारे में नहीं सोचा था, तो आज जो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं साल भर बाद मैं फिर जो है बिना पेंदी के लोटे की तरह पलट जाऊँगा दूसरे साइड। क्योंकि देखो इसमें दिक्कत नहीं है, स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इधर उधर स्विच करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना कितना एट व्हाट कॉस्ट? बिकॉज आपका एज भी ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि डायरेक्शन सही रहना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर जाना है तो पूरा यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर तुमको दिखाई देना चाहिए या तुमको सारे सिग्नल ग्रीन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। घर से निकलते हो 200 मीटर भी दिखता रहता है तो भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हो, 4 सिग्नल हरा दिखता है, 2 सिग्नल लाल भी दिखता है, थोड़ा देर रुकना भी पड़ता है, थोड़ा देर आदमी आगे भी बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते रहता है, वो पहुंच जाता है। बस डायरेक्शन सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए। वो 2000 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, तुम्हारे घर से उल्टा डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। वो जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है उसकी उल्टा डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। फिर 2000 किलोमीटर क्या 4000 10,000 किलोमीटर 1 लाख चल लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी, एवरीथिंग, ठीक है। इफ द डायरेक्शन इज राइट तो कम एफर्ट में भी आपको वो चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अच्छे खासे लोग टीचर एजुकेशन फील्ड में आते हैं तो प्रीवियसली अपने पेरेंट्स से या किसी से गाइडेंस लेके आते हैं कि अरे ये कर लो, डिग्री ले लो, ये तुमको आसानी से इसमें नौकरी मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब आता है, फलाना आता है, ठिकाना आता है। वो लोग गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके समय में आता था, उनके एक्सपीरियंस के टाइम पर आता था। पिछले 5 साल में, पिछले 7 साल में, पिछले 15 साल में डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आपसे कोई 20 साल पहले वाला आदमी कह रहा है कि ये टीचर एजुकेशन का फील्ड का डिग्री ले लो एंड सो जॉब आपको मिल जाएगा। नहीं भाई, नहीं मिलेगा। हो सकता है वो डिग्री करने में भी आपकी हालत ख़राब हो जाए। हो सकता है तुम अपने घर में यही बताओ किसी अपने जानने वाले को कि लेट से तुमको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेट से तुमको BHU में एडमिशन लेना है, लेट से तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। तुमको अगर अपने घर पे किसी को बताना हो ना कि हमको उसमें B.Ed में एडमिशन लेना है, तुमको पता ही नहीं होगा कि उसमें ढंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है, ठीक है। उनको ये बात का आइडिया ही नहीं होगा कि ढंग की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए उनको इस मसले पर पापड़ बेलना पड़ जाएगा। दे हैव नो आइडिया एंड दे आर क्लूलेस। और तुमको कह भी रहे हैं कि कर लो, उसके बाद तुमको जॉब भी मिल जाएगा। यार इतना तो कॉमन सेंस काम करता है ना यार कि यार किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना गवर्नमेंट जॉब की तुलना में तो ईजी ही होगा। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ नहीं क्या कह रहा हूँ छोड़ो। तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, डिग्री में एडमिशन लेना इज़ फार ईजियर कंपेयर टू गेटिंग सेलेक्टेड इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। मल्टीपल टाइम ईजी। तो देखो भाई, आपका वो अप्रोच होना चाहिए करियर को वो कर सकते हैं। और हाँ, उसके लिए थोड़ा आप लोग ना एक अप्रोच ये भी ऑप्ट किया करिए कि जो भी आपके इश्यूज़ है ना उसको आप लिख कर रखा करिए कि क्या क्या करना है। पूरा प्लान ना आप चॉक आउट किया करिए, कैसे कैसे क्या क्या करना है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि डेली बाइट्स का नेक्स्ट 9 डे पर नॉलेज इज द की, नॉलेज इज द रियल शक्ति, उस पर करके नारी शक्ति को लेकर 9 डे सेशन होगा। तो यार 4 to 5 डे का प्लान रेडी है मेरे पास। ये सेशन ओवर होते होते बाकी का 9 डे का ही मैं रेडी कर लूँगा, और वो सारा लिखा होगा मेरे पास क्या करना है, और लिख कर टीम के पास ही भेज दिया जाएगा। बार बार मुझे समझाना ना पड़े, वो बातें देख कर उनको भी क्लियर रहे। जैसे ही हमारा अटेंडेंस मीट जब भी होता है दिन में एट वॉट एवर टाइम, तो वो उस चीज़ पर उनको रहे कि अच्छा ये सारा लिख कर आया है और उस पर मेरे से चर्चा कर लें। तो आप भी जो प्लान बना रहे हो ना, आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अच्छा ठीक है, हम जो है जो भी गाइडलाइन है खुद के लिए आप लिख कर देखो, तो तुमको ना कंक्लूजन पर पहुंचोगे। एंड ऑल्सो if you are not reaching to any conclusion, if you are not very clear what to do in your career, यही बोलो। लेट अस बी वेरी क्लियर। तुम यही लोगों से बोलो कि तुमसे पूछे क्या करना चाहते हो करियर में, हमको पता नहीं यार क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ये यूजी कर लिया पीजी कर लिया उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन आप बोलो यही, ये नहीं कि अच्छा यार मैं सोच रहा हूँ ना मैं ये कर लूँ, तो वो कहेगा ये क्यों करना है, ये वाली डिग्री ले लो, ये क्यों करना है, ये वाली डिग्री ले लो। लेट अस बी वेरी क्लियर कि नहीं पता है तो हम यही बोलेंगे कि नहीं पता है, क्योंकि तब आप ज़्यादा बेहतर सीख पाओगे। ठीक है, इंस्टेड कि आप उसमें अपने साइड से आधा अधूरा कुछ ज्ञान ऐड कर रहे हो। चलिए खैर, डायरेक्टली मैं आप लोगों की क्वेरी पर आऊँगा। जैसा कि डेली बैट से सभी सेशंस 2 वे इंटरेक्टिव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट्स कैमरा वगैरह ऑन करके बैठते हैं उनका नाम मेरे सिस्टम पर पहले ऊपर डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ओके निधि, गुड। तो जो भी कैंडिडेट्स को कुछ डाउट एंड क्वेरी है, दे कैन सिंपली रेज देयर हैंड, और मैं फिर आपका नाम कॉल आउट करूँगा। जब मैं आपका नाम कॉल आउट कर दूंगा उसके बाद यू विल हैव ऑल द टाइम विल बी योर्स। फिर आप फील फ्री टू शेयर एंड आई विल स्टे ओवर हेयर टिल द लास्ट कैंडिडेट्स क्वेरी रिजॉल्व। तो कोई भी मच्छी मार्केट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक एक करके एक एक कैंडिडेट का हम क्वेरी लेंगे। यस विनीता, आई कैन सी यू ऑल्सो। हाँ, जिनको भी डाउट ऑन क्वेरी जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल आउट द नेम्स। ओके, फर्स्ट आई विल कम टू नेहा। यस नेहा, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग नेहा जी, बताइए। सर भाई, जैसे कि अब अभी आप बता रहे थे ना कि हम किसी से अपना प्लान शेयर करते हैं तो फिर वही मैसेजेस करने लग जाते हैं कि आप ये वाला कोर्स क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे। उसके कारण है ना काफी माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है। जैसे आज ही सुबह मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आया कि तू बीएड क्यों कर रही है, डीएलएड का देख, बीएड वर्सेस डीएलएड करके देख, ये सही रहता है। तो वही सब सुन के ना सर बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या करें। टाइम पास, उसने तुमको मैसेज करके टाइम पास किया, तुम उसको रिवर्ट करके टाइम पास करो। नहीं, मुझे तो लगता है यही करना चाहिए। और आपस में एक दूसरे को इधर उधर फालतू यूट्यूब वीडियो शेयर करो, लिंक एक दूसरे को कि देखिए ये वाला ये बता रहा है, वो वाला ये बता रहा है। जो आदमी करता है वो करिए। जरा यही तो एक बार आदमी गाइड करता है। कीजिए। मैंने देखो, ना बीकॉम किया है, एमकॉम हाँ, किया है, और उसके बाद मैंने डीयू का एंट्रेंस दिया था, हम्म, इसका बीएड का, लेकिन हो नहीं पाया था। तो फिर ना मैं बैंकिंग साइड में मतलब अपना फोकस कर लिया था पूरा। फिर तो उधर भी बीएड नहीं से हुआ। बिल्कुल ही, हाँ जी सर, मैंने आपको बताया भी था कि 2 साल मेरे वेस्ट हो गए इसके चक्कर में। अब जाके फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं आईपी से ही कर लेती हूँ बीएड। तो सर बीएड करना बेनिफिशियल रहेगा ना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से बीएड बंद हो जाएगा, क्यों इतना पैसा वेस्ट करके आप बीएड कर रहे हो, कुछ पता नहीं है, सरकार तो ये मत बोल करिए देगी कि वेस्ट, बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मत करिए वेस्ट, वापस बैंकिंग में सेलेक्ट हो जाइए। बोलो सेलेक्ट। और मुझे नहीं पता आपने क्या मैसेज किया था, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे को दिन भर। ठीक है, हाँ ये बताइए, तो छोड़ के वापस बैंकिंग में सेलेक्ट हो जाइए फिर। तुम यहाँ पर सर क्यों नहीं आई हो हो? रहा है ना उसमें, इसलिए फिर एक सेकंड, टीचिंग एक फील्ड सेकंड, में जस्ट अ सोचा। सेकंड, आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि बैंकिंग में नहीं हुआ है ना। हाँ जी सर। तो फिर क्या बात कर रही हो, उधर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? उधर तुम्हारा हो नहीं रहा है, क्योंकि उधर तुम्हारा हो गया होता तुम इधर आती ही नहीं। जी सर। तो फिर जो रास्ता छोड़ दिया उधर मुड़ के देखने का क्या मतलब है? क्योंकि तुम्हारा नहीं जी। हो रहा है। हम्म। और तुमको इधर लग रहा है हम कहीं से भी बीएड का डिग्री ले लें ताकि वो जो नौटंकी है वो और लंबा कंटिन्यू हो सके। क्योंकि आप कह रहे हो बी कॉम कर लिए, एम कॉम कर लिए, अगला आपको समझा रहा है डीएलएड। आपको पता है डीएलएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th होता है। जी। आपको यूजी पीजी 2 साल बैंकिंग की तैयारी करने के बाद ये याद आया कि 12th के बाद बच्चा डीएलएड करता है, वो कर लेते हैं। आप पता है आप डीएलएड का भी डिग्री ले लेंगे तब भी यही होगा जो मैं शुरुआत में पूरा समझा रहा था, उसमें एक डिग्री और ऐड हो जाएगा। ठीक है, जी। और जो आपने कहा 2025 से बंद हो जाएगा, 26 से बंद हो जाएगा, ये सब वीडियोस आप जैसे लोगों के लिए बना है। तुमने जी। तो 2021 में भी सुना होगा कि बंद हो जाएगा, 22 में भी सुनी होगी, 23 में भी।
24 में भी जी तो बंद हो गया। सर, वही तो बात है, गाइडेंस नहीं होती है। घर में कोई इतना पढ़ा लिखा है नहीं देखिए जो भाई, कोई गाइडेंस गाइडेंस मिल भी पाए कहीं पे। ईश्वर का आशीर्वाद भी उसी को मिलता है जो मंदिर पे जाता है। ठीक है, जी हवा जो है पूरे वातावरण में भरा हुआ है, लेकिन मुझे अपने कार के टायर में भरवाना होगा ना, तो मुझे पेट्रोल पंप पर जाके एयर वाले उस पर जाना होगा, भैया वो एयर इसमें डाल दो। वो उतना ही जी से मुझे चाहिए मेरे टायर को चलाने के लिए, वही चाहिए। पूरा वातावरण में चाहे कितना हवा भरा हो, मुझे तो वहां जाना होगा ना। हाँ तो आप क्या किए जाने के लिए? आपने कितना रिसर्च किया है? यूट्यूब वीडियो सर्च करना छोड़ के आपने सर, सेल्फ से यूट्यूब देखा? पे ही रिसर्च होती है सर। अच्छा, बस वही होता है। और काफी मतलब जो नॉन है उनसे भी पूछा था मैंने। तो अभी तो तुम कह रहे थे मेरे घर में मतलब कोई ऐसा नोन है नहीं। नहीं, घर में नहीं है, जैसे फ्रेंड सर्कल में है ना, उनसे पूछते वो हैं लोग क्या करते हैं? तो वही मिसगाइड कर देते हैं वो कि अच्छा, ये मिस मत गाइड कर, कर वो देते मत कर। हैं। कोई कह रहा है लाइब्रेरियन का कर ले, कोई तो कह रहा तुम है उन्हें स्पेशल गाइड कर दिया एजुकेशन करो कर ना, ले। मिस गाइड कर देते हैं तो। ये बताओ वो लोग क्या करते हैं? तो वही एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हाँ, वो तो लोग। वाई इज अ लेस कॉम्पिटेंट गाइडिंग अ मोर कॉम्पिटेंट पर्सन? एसएससी का जी प्रिपरेशन करने के लिए कोई बहुत उपलब्धि थोड़ी ना चाहिए। ग्रेजुएशन की हो, जाके कर लो एसएससी का प्रिपरेशन। नहीं की हो, 12th के बाद कर लो। जाके कोई भी, बहुत सारे कोचिंग है, 5,500 में भी करा रहे हैं आजकल लोग। जाके ज्वाइन कर लो, शुरू हो गया एसएससी का प्रिपरेशन। जी अरे 6,000 रुपये में यूपीएससी के कोर्स में भी आजकल लोग एनरोल करा देते हैं। एनरोल कर लो, क्या करते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन। बहुत लोग इसी बात पे इज्जत देने लगते हैं कि अच्छा क्या करता है भाई, यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है। क्या पता 0.1% प्रोबेबिलिटी भी हो गया, कल को अफसर बन गया तो दोस्ती कंटिन्यू हम्म रखेंगे इससे। ठीक है। जी हकीकत क्या होता है, किसी अफसर से मिलोगी तो उसका गारंटी नहीं कि वो अपना भी काम करा ले, दूसरे के बात छोड़िए। जी ठीक है, गलत काम तो कहीं भी कराना आसान नहीं है। सही रास्ते से सही तरीके से जाएंगे तो ईजी है। देखिए प्लीज़, देखिए आप सबसे पहले अपना अप्रोच चेंज करिए, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ये सब फालतू बातें बंद करिए कि हम यहाँ वहाँ गए, उनसे पूछ लिए, उनसे पूछ लिए। मैंने पूछा कि आपने किन लोगों से पूछ लिया, तो आप कह रही हैं वो एसएससी का तैयारी करते हैं। बताइए कि कौन सा ट्रेडमार्क है ये? कौन सा ट्रेडमार्क है भाई कि सर, यूपीएससी की वही तो तैयारी ना, करते किसे हैं? पूछना चाहिए। बताइए कौन सा ट्रेडमार्क अब है? कोई कॉमन स्टूडेंट तो सर यूट्यूब पे ही सर्च करेगा, और वहां पर इतनी नहीं, सारी सुनिए, मिस आउट आप करने ना के लिए वीडियोस 4 जगह होती है। देख कर समझ सकते हो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ठीक है, स्टॉप ब्लेमिंग जी अदर्स। ठीक है, आप 4 जगह देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। कॉमन स्टूडेंट वहाँ जाएगा, उन्होंने ठेका ले रखा है आपका कि आपको समझाएंगे नहीं समझाएंगे, और कुछ तुम्हारे साथ अच्छा बुरा होगा तो उनका तो बन ही रहा है। ठीक है, उन्होंने आपका ठेका ले रखा है। आपको क्या लगता है वो सब खाली बैठे हैं, फ्री में गाइड करेंगे तुम्हें? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कॉमन सेंस यूज़ जी करो। ठीक है, वो कोई नहीं बैठा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि अभिलाष सर केवल दिन में फ्री में बैठे रहते हैं? नहीं भाई, किसी बच्चे को ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप मेरे आए, कभी मेरे क्लास में सेशन में आज ही, मैं तो क्लियर कट बात करता हूँ कोई, क्योंकि भाई अगर मैं अपने स्टूडेंट से ऐसा बात करूँगा कि मैं संत महात्मा हूँ और ये वो, तो वो जाके वो क्या टीचर बनेगा? उसको पहले उसका पर्सनल लाइफ सॉर्टेड होना चाहिए, तब जाके तो अच्छा टीचर बनेगा। मतलब सही तरीका तो यही है, लेकिन आप खुद ही मिसगाइड होना चाहते हो। नहीं सर। ठीक है, आप खुद देखिए ना, आप क्या चीज़ पूछ रहे हो। आप कह रहे हो कि हम 2 साल बैंकिंग की तैयारी किए हैं। आप 2021 में आप बीएड का देने का कोशिश किए थे, राइट? जी 22 में आपको 22 में रियलाइज़ नहीं हुआ कि गलती हो चुकी है? 23 में, 24 में? 24 में हुआ सर। हाँ, 24 में आके हुआ है। अब उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? इस साल कहीं होता हुआ दिख रहा है? पता नहीं सर, होगा कि नहीं। एक चीज़ जो समाज देता है वो जरूर आप तक आएगा। 2-3 साल और रुको, घर वाले हाथ पीला करने की व्यवस्था कर देंगे। ये नेचुरल है। ये व्यवस्था सोसाइटी ने कर रखा है, वो हो जाएगा। ठीक है, मेल रहेगा तो 1-2 साल की और सहूलियत मिल जाएगी, 3 साल की। फीमेल रहोगी तो वही 1-2 साल पहले हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो इन सब चीज़ों से, स्टूपिड चीज़ों से बाहर निकलिए कि इस साल से बंद हो जाएगा, उस साल से बंद हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डिग्री या करियर कोई कुछ परस्यू करके निकलता है तो देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एंड नेहा, तुम्हारे साथ दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम बीएड में एडमिशन भी ले लोगी तो वहाँ भी जाके तुम्हें मजाक ही सूझेगा। तुम्हें फिर लगेगा कि अच्छा नया वाला बैंक का पेपर आया है, ये आईबीपीएस से अलग है फलाना बैंक, ये 2 साल का जो है अपने एमबीए का डिग्री भी देते हैं, उसके बाद तीसरे साल ज्वाइनिंग देते हैं, चलो ये वाला फॉर्म भर लेते हैं अब की बार।
ठीक है, ये चीज़ भी सेल्फ रिफ्लेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, जी। तो सबसे पहली चीज़ तो इस विडंबना से बाहर निकलिए कि इस साल बंद हो जाएगा, उस साल बंद हो जाएगा। आपसे बात करते समय मैंने रिकॉल किया कि अच्छा यू आर द कैंडिडेट, ठीक है, कि जिन्होंने मुझे इस तरह से कुछ मैसेज कर रखा था। देखिए भाई, सिंपल सजेशन यही रहेगा कि देखो यार, स्टॉप लुकिंग हियर एंड देयर कि अच्छा वो 5 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। अरे अगर 4 साल का भी हो गया होता तो भी तुम 2021 में ज्वाइन की होती, तो भी 2024-25 में कंप्लीट हो रहा होता। हम कह रहे हैं अगर 4 ही का हो गया होता, अगर मान लो इससे फालतू क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता सेशन में, हम उस फालतू क्वेश्चन को 2021 में सॉर्ट आउट कर देते मान लो, और तुमको 4 साल वाला भी पकड़ा देते, तो भी तुम्हारा 2025 में भला हो रहा होता। जी। अगर 4 साल ही लगता तो भी तुम्हारा कल्याण हो गया होता। लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग अ डिसीजन, तुमने कुछ नहीं किया है और 4 साल खाली चला गया है। जी। ना नौकरी मिली ना डिग्री, बल्कि देने वाली डिग्री दे देते हैं। ठीक है, तो कम से कम ऐसा डिसीजन मत लीजिए, ये तो डिसीजन आप ही लेंगी। एंड नेहा, दिस रिक्वायर्स अ डिटेल्ड एनालिसिस कि आपका एज क्या है, आपने बीकॉम कब किया है, आपने एमकॉम कब किया है, वो सारा कुछ मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, किसी ने तुमसे कहा कि लाइब्रेरी साइंस का डिग्री कर लो, ये कर लो, वो कर रहे, फिर वही बात, डिग्री कर लोगी फिर क्या? मान लो कर लिया लाइब्रेरी साइंस का, फिर क्या? व्हाट नेक्स्ट? बताइए व्हाट नेक्स्ट? और हम कह रहे इतना सोची क्यों रही थी? 7,000 रुपया लगता है, इग्नू से कर ली होती। सर देखो वो यार, करना नहीं था ना। फिर वही बात, आपको पता है मैं ना हिस्ट्री से मास्टर्स नेट जेआरएफ वगैरह हूँ, बहुत पहले 2019 से 20 में किया था। ठीक है, जी। लेकिन ना मैं पॉलिटिकल साइंस में खुद ही महसूस करता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मेरे को पढ़ाना, तो मैं पहले पॉलिटिकल साइंस फिर मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, हम्म। तो अब उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेने गया, तो मैं ये थोड़ी नहीं देख रहा था कि अच्छा पॉलिटिकल साइंस से तो हमारी रोजी रोटी ऑलरेडी चल रही, तो हम डिग्री लेने क्यों जाएं। डिग्री लेने के लिए लग रहा था मेरे को 8,000 रुपये, टू बी वेरी क्लियर। मैंने खुद को देखा अफोर्ड कर सकते हो, मुझे लगा हाँ अफोर्ड कर सकते हैं, ज्वाइन कर लिया, पेपर दे दिया, क्या करना था उसके लिए मुझे। हर बात पे सही गलत क्या होता है, कुछ चीज़ें तो बस कर लेनी चाहिए। मंदिर के सामने से गुजर रहे थे, चाहे कितने बड़ी पापी हों, देख के हाथ जोड़ लिया, जय माता दी, नवरात्रि मेरा कल्याण करिएगा। उसके बाद चाहे पाप करने ही जा रहे थे, ठीक है, तो अब उसमें कुछ लग थोड़ी ना था, कर लेती। क्या 7,000 रुपये से सस्ती है तुम्हारी जिंदगी? नहीं। तो फिर कर ही लेती ना, 7,000 रुपये लगता है, बहुत होगा 8-9 हज़ार रुपये होगा एग्जाम फॉर्म का लेके, 10,000 रुपये बहुत मोटी मोटा एक साल में, कम से कम डिबेट से बाहर तो निकल जाती। अगर 10,000 रुपये खर्च करके किसी डिबेट से आप बाहर निकलते हैं तो खर्च कर लो भाई, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। बट आप बैठी रही, आप कोई डिसीजन नहीं लिया। आज आप 2025 में खड़ी हो, 2024 में खड़ी हैं, आज आप पूछ रही हैं कि सर क्या 4 साल का हो जाएगा? मतलब तुम बुढ़ापे तक यही करोगी? 2004 में एडमिशन लो, 2000 अगर तुम्हारा तुमको 4 साल का करा दें तो 2028 हो जाएगा, फिर एक साल तुम सीटेट दोगी, 2029 हो जाएगा, फिर पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, 2030 हो जाएगा। आर यू एबल टू इमेजिन कि आप जो बात कह रही हो कैसे होगा? ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा फिगर आउट करिए, पहले थोड़ा सा प्रायोरिटीज सेट करिए, और थोड़ा सा एज फैक्टर भी देखिए, और देखिए कौन सा सब्जेक्ट फैक्टर है। ठीक है, किसी ने कोई बोल देगा नेट जेआरएफ का एग्जाम दे लो, एमकॉम हो तो, जी। बोला कि नहीं किसी ने? बोलते हैं। तो क्या की दी सर कि नहीं दी? कुछ ने ये भी बोला था कि ना बीएड करने का कोई फायदा नहीं है, कॉमर्स के सब्जेक्ट है तेरे पास और आगे चल के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलते हैं, ऐसे भी बोला था किसी किसी ने भी अच्छा, ज्वाइन करने के तो लिए। तमाम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, जामिया में जो बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं, कॉमर्स पेडागोजी का अपने पढ़वाते हैं। ये जो तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, कॉमर्स पेडागोजी का बच्चों से एडमिशन ले रहे हैं, जो बेवकूफ़ बैठे हैं वो सब ऐसे ही एडमिशन ले रहे हैं, उनको पैसा कमाना है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेता आदमी तो करोड़ों रुपए फ़ी देता है, जिससे यूनिवर्सिटी अमीर हो जाती है। तो उसी अमीरी को बरकरार रखने के लिए वो लोग कॉमर्स पेडागोजी में वो कराते हैं। नहीं, गिनती का 2-3-4 सीट होगा, बहुत होगा, तो उतने के लिए यूनिवर्सिटी लाखों रुपए खर्चा कर रही है। आपको किसने कह दिया कि भाई कॉमर्स वाले का वो नहीं पढ़ाना होता है? अब ऐसे तो कोई बात ही नहीं हुआ कि सर साइंस के टीचर का ज़्यादा स्कोप होता है, सोशल साइंस के टीचर का कम स्कोप होता है। क्योंकि 11th-12th में कोई बच्चा कोचिंग पढ़ाने जाता है तो देखा करिए साइंस के कोचिंग ज़्यादा चलते हैं, सोशल साइंस के कोचिंग कम चलते हैं।
अरे तो फिर यूपीएससी की तैयारी के बच्चा का देखो ना, एसएससी की तैयारी के बच्चा का देखो, वो ग्रेजुएशन के बाद देखोगे अमूमन लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ते हैं, कोर्स में जी ज़्यादा एनरोल्ड रहते हैं। तो भाई उस तर्क को तो काटने के लिए 75 तर्क हैं, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। आप जिसमें अच्छा कर लो, आप जिसमें अच्छा कर लो, जी ठीक है। और सवाल ये है कि नेहा आप क्या सोचती हैं ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये कि कोई बच्चा कह रहा है तुमसे नेट जेआरएफ कर लो, फलाना दे दो। क्यों तुमने नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल किया है कभी? नो सर। भर के देख लो, तुमको एहसास होगा कि कॉमर्स में भी कितनी हालत तंग चल रही है आपकी, एम कॉम करने के बाद भी। आपको फनी लग रहा है, आपको हंसना नहीं चाहिए इस बात पे। आप लिटरली ना नेट जेआरएफ का फॉर्म कुछ दिनों निकलने वाला है, भर के ना एम कॉम का पेपर दे लेना। तुमको अभी एहसास होगा कि कितना पापड़ बेलना पड़ेगा अभी आपको उसमें इतना सारा कुछ करने का। तो चलिए ठीक है, थोड़ा प्रायोरिटीज सेट करिए, एंड हाँ प्लीज़ खुद सेट करिए, सब बकवास बंद करिए कि उन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला। जिन लोगों ने बोला था वो सब भी खाली बैठे हैं अभी तक। कमाल की बात तो ये है, तुम भी बैठी हो, तो एक खाली आदमी क्या चाहेगा? दूसरा आदमी भी खाली बैठे। हाँ बस समझ गई बात। ये खाली आदमी यही चाहेगा कि दूसरा भी खाली बैठे, तो किसी कामयाब आदमी के पास जाओ, ये चाहेगा कि दूसरा भी कामयाब रहे। ठीक है, जी तो चलिए ठीक है नेहा। बाकी का अगर आप थैंक यू आईपी का सर। फॉर्म फिल किए हैं तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। 10 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, दैट गोज फॉर टुमारो। ठीक है, तो फॉर्म वॉर्म फिल कर लीजिए, पेपर दे लीजिए, लेकिन जब करने जाइएगा कोर्स तो शिद्दत से जाइएगा, ठीक से थोड़ा पढ़ लीजिए, और 2 साल 4 साल का झूला झूलना बंद कर दीजिए। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि हम 25 पर कामयाब हों, ज़रूरी ये है कि अगर 27 पर भी कामयाब हों तो कामयाब हो जाएं। जी ठीक है, ज़रूरी ये है। और 27 28 पर भी नहीं हो रहे हैं, 29 पर भी हो जाएं, ज़रूरी ये है कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, चलिए ठीक है नेहा, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर आईपी एग्जाम्स इफ़ यू गो फॉर द फॉर्म। या फिर थैंक देखिएगा यू सो कोई मच। और महान शख्सियत आपसे मिल जाए मेरे सेशन के बाद और तुमको गाइड कर दे कहाँ आईपी का फॉर्म फिल करी, नेट जेआरएफ का निकलने वाला है, वो भी पेपर जून में है, तुमको लगेगा हाँ ये वाला भर नहीं देते हैं, सर, उसमें तो उसमें पैसा नहीं भी मिलता है, जाना स्कॉलरशिप मुझे। भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू ठीक है सर। नेहा, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस। वेलकम टू शगुफ्ता, थैंक या यू शगुफ्ता सर। यस प्लीज़। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग शगुफ्ता। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये जरूरी है कि एक साथ 3-4 कॉलेजेस का फॉर्म फिल किया जाए बीएड के लिए, आप बताइए जैसे ज़रूरी है कि डीयू नहीं, या जेएनयू? जी आप बताइए ज़रूरी है कि नहीं है? सर, जरूरी है लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही भरा है, तो इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। देखो वो अभी शुरुआत में मैं क्या बोल रहा था जब मैं समझा रहा था, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अगर तुम सेलेक्ट हो जाओ। यस। जैसे मैंने अपने टाइम में सिर्फ 2 जगह भरा था, मेरे को पता था कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा ही होगा, और बैकअप के तौर पर मैंने यूपी बीएड वाला भर दिया था। तो जब रिजल्ट आया ना तो गवर्नमेंट वाले में पहले कट ऑफ में हमको यूपी वाला नहीं मिला और डीयू वाला मिल गया। ठीक है, तो अब बाकी तुम्हारी चॉइस है। अगर तुमको लगता है कि तुम सिर्फ जामिया का भरा है आपने, जी सर, जामिया का भरा है, और सर डीयू का तो हो गया मेरे ख्याल से। बस 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 ठीक है, तो आज से जो है अब ईद वगैरह है, अब इसी बहाने सबसे गले मिलेगा कि ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि आपका जामिया में हो जाए। क्योंकि जामिया में कितनी सीट है तुम्हें पता है ना? सर मैंने उसमें देखा था। कितनी सीट है? हाँ अभी हाँ, मैंने इतना वो करके नहीं हम दिखा देखा दे रहे सर। हैं, दिखा दूँ मैं कितना सीट है, पेडागोजी बताइए, मैं दिखा दे रहा हूँ। सर मेरा कॉमर्स। कॉमर्स पेडागोजी का कितना सीट है आपको पता है? चलिए आज देख लेते हैं, साथ साथ देख लेते हैं, इसी बहाने जो एक समस्या दूर होगी। जी सर। जामिया का है राइट, जी तो देख लेते हैं कि जामिया में कितनी सीट है कॉमर्स। एक सेकंड रुक जाइए, आई थिंक यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो कर रखा है। रुकिए मैं आपको शो करता हूँ। कोई और है जामिया वाला? निधि है, अच्छा ओके। शगुफ्ता जी ये बताइए, इतने दिन से आप सिर्फ जामिया को लेकर बैठी हैं, तो अभी तक आपने सीट नहीं देखा है कितना है? सर, मैंने देखा था शायद उसमें
50 अराउंड ऐसे मैंने देखा। आई डोंट नो कितना सर, मैंने सीट है? मतलब पहले देखा था तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है। तो आप बताइए, आपको टीचर बनने का मौका देना चाहिए जामिया को? किसी ऐसे बच्चे को टीचर बनने का मौका देना चाहिए? सर देना चाहिए, अब तो मैं पूछ रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ, जानना चाहती हूँ सर। तो तुम्हारी एडमिशन चेतना भी मैं, जाग गई है, इसका मतलब यूनिवर्सिटी का तुमसे पहले जो लोग जागे हुए हैं उनका क्या? सर सबका होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। अच्छा, सबका भला होना चाहिए, ठीक है। वो तो धर्मशाला खोल रखे हैं यूनिवर्सिटी वाले, सबका भला होना चाहिए। अरे ये कहो, सबके भले की आड़ में तुम केवल अपना भला चाह रही हो। एंड सर सब में मैं भी तो शामिल हूँ ना सर, हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं, सबके भले के आड़ में तुम अपना भला चाह रही हो। सबका भला होना चाहिए। बस यही तो सर समस्या मैंने है कि 50 देखा था, आई डोंट नो सर मैं सही हूँ या गलत, मैंने एक बार देखा था उसमें नहीं नहीं नहीं, कोई 250 या दिक्कत नहीं, मैं 50। दिखा दे रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा मेरे को दिखाने में। अगर कहीं मेरे वेबसाइट पर नहीं मेंशन है कोई बात तो ठीक है। किसी ने मेरे को पिन कर रखा है तो हटाइए, देखिए आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा होगा। जो लोग मुझे पिन कर रखे हैं स्क्रीन से हटा दीजिए। कौन से लैंग्वेज से हैं आप? सर इंग्लिश। अच्छा, गुड। और जनरल में है या मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम ओबीसी एसटी? सर माइनॉरिटी। हाँ हाँ, एक सेकंड, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम में ओबीसी एसटी कुछ आपका है? नहीं नहीं सर वैसा कुछ नहीं है। हाँ, तो कितना सीट है आपके लिए कॉमर्स में? 1 जनरल 1 सर, सिर्फ 1। नहीं, ठीक से गिन लो, कहीं तूने 50 देखा होगा। सर 1 ही दिख रहा है मुझे तो। अच्छा, 1 दिख रहा है, ठीक है। निधि, तुम्हें कितना दिख रहा है? सर 1 ही दिख रहा है। 1 ही दिख रहा है, ठीक है, यानी कि सही दिख रहा है सगुप्ता को। हाँ सर इट मीन सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही बच्चा। जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, दो सेशन इज अबाउट नारी सशक्तिकरण, बट आई एम नॉट लाइक वांट टू डिवैल्यू यू, बट शगुफ्ता, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? सर ये कि 2-4 यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अभी तो दो चार जामिया का ही यूनिवर्सिटी का करा है फॉर्म और फिल कर मैंने देना चाहिए कि देख नहीं भी कर देना लिया चाहिए? था, एक ही एक सीट है। एक सेकंड, आपने पूछा कि सर 2-4 यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो एक सीट है आप उसमें आ जाएंगी तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है तो द आंसर इज विद यू। व्हाट आई सेड कि यू हैव टू फाइंड द राइट क्वेश्चन फॉर योर लाइफ। आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने कुछ अभी तक बोला है करना है कि नहीं करना? मैंने तो बस डेटा दिखा दिया जो पब्लिकली अवेलेबल है, वो डेटा दिखाया है जो पब्लिकली अवेलेबल है। ये तो मैं क्या दिखा रहा था मैं स्क्रीन पर? ये जामिया का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है भाई, मैंने वो जी डेटा सर। दिखाया जो पब्लिकली अवेलेबल है। और आप डेली बाइट्स पे JMI BA 2024 वाला प्लेलिस्ट देख लो, उस प्लेलिस्ट में मैंने जगह जगह वीडियोस में बता रखा जामिया में कितना सीट है, ठीक है। तो वो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आप एक सीट में आ जाएंगे तो गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं, देन आपको फॉर्म भरना चाहिए और कि नहीं भरना चाहिए, वो कॉमन सेंस है। सर आईपी से कर सकते हैं मतलब? इफ़ यू कैन पे ऑलमोस्ट 80 to 1 लाख रुपीज ओके, पर ईयर। बढ़िया। और ऑप्शन तो सर ड्यू का तो हो ही गया। हाँ, दैट इज द प्राइस यू पे व्हेन यू आर नॉट विजिलेंट एट राइट टाइम। अगर आप जाते हो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी पर और आपको 1 लाख रुपए फी देना पड़ता है, तो वो कीमत आप तब देते हो जब सिर्फ आप पहले से नहीं जागे हुए थे। और हाँ, पहले से जाग भी जाओ ना तो उसका भी कल लास्ट डेट है, वो 1 लाख वाला ऑप्शन ही बंद हो जाएगा। तो विडंबना तो ये है, ठीक है शगुफ्ता। सर तो फिर और किसी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि इसमें तो सिर्फ अभी देखा मैंने सर, मेरी गलती थी, मैंने नहीं सिर्फ देखा। जामिया का ही भर भी रखा है, उसको भी तुमने अभी देखा है ठीक से। तो आप बताइए, आप टीचर बनने लायक हैं कि नहीं? अभी मैं पूछ रहा था। सर अब तो बिल्कुल लगता ही नहीं है मुझे। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था सही प्रश्न ढूंढिए, उत्तर खुद मिलता है जीवन में, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो आप बताइए किसी और यूनिवर्सिटी से अरे! जो मेरे लिए मैं कर सकती हूँ। देखिए, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई है खेत। 2-3 फॉर्म और फिल कर सकती हैं, वो भी बहुत ढंग का प्रिपरेशन चाहिए। देखो, एक तो JMI का आपने फिल कर रखा है, चलो मान लो हो जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज IP BEd का कल लास्ट डेट है, उसको आप फिल कर सकती हैं। हो सकता है 1-2 दिन और IP का एक्सटेंड, वैसे एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही शायद IP का पेपर हो जाए, 7-8 मई के अराउंड IP का पेपर हो जाना चाहिए। उसके बाद RIE का एक बस बचा हुआ है,
इसका फॉर्म रिलीज होना तो बाकी की तो सारी यूनिवर्सिटी CUET से एडमिशन ले रही हैं। यूपी बीएड का ही फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुका है, सबका हो चुका है, तो बाकी की सारी यूनिवर्सिटीज़ तो जो है इससे एडमिशन ले रही हैं CUET से। तो एक बार CUET का पेपर खत्म तो बवाल खत्म। तो यही 2-3 बचे हुए हैं, तो अब आप देख लीजिए मरता तो क्या नहीं करता। ठीक है शगुफ्ता। सर बहुत लेट हो गई, बता रही। नहीं यार शगुफ्ता, अगर अभी भी जाग जाओ तो भी बहुत जल्दी है। सर कैसे? ठीक है, अभी भी जाग जाइए तो बहुत जल्दी। जैसे अभी इसके पहले उससे किससे बात कर रहा था मैं, नेहा या क्या नाम था ना, उससे देखो, उसकी तुलना में तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़ा पहले जाग गए हैं। ठीक है, तो अभी भी जाग जाइए तो जल्दी। खैर चलिए बताइए, आपने क्या कर रखा है करियर में? सर मैंने BCom और MCom किया है और जस्ट अभी रिजल्ट भी नहीं आया। मैंने इसी साल ही फॉर्म फिल किया था और JMI का अभी किया है। MCom कब कंप्लीट किया है आपने? सर ये 2023 अरे 2023 में कब किया है, कहाँ से किया है? इग्नू से किया है सर, इग्नू से दिसंबर में कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आ गया है? नहीं सर, रिजल्ट नहीं आया अभी। अच्छा, तो आप किस बात का वेट कर रही थी 3 महीने से? मतलब दिसंबर में पेपर खत्म हो गया होगा, मैं जानना चाह रहा हूँ बस। सर वेट, सर पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था। आपके चैनल से जब जुड़ी तब मुझे धीरे धीरे पता चला, मैंने वीडियोस देखी। उसके बाद भी मैंने सीट्स वगैरह का मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैंने देखा था 50 सीट्स, लेकिन इतना अरे नहीं क्लियर यार कट शगुफ्ता, एक नहीं सेकंड, था। लेट अस बी वेरी क्लियर। 4 महीने से क्या कर रही हो? सर अभी तो कुछ नहीं सर, अभी इसी की तैयारी। 4 महीने से आप क्या कर रही थी? जनवरी फरवरी मार्च क्या की हो ये तो बताओ। मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ जनवरी फरवरी मार्च मैंने क्या किया है। क्या किए आप जनवरी फरवरी सर, मार्च, ये बताइए ना, क्या कर रही थी आप? व्हाट वर यू लाइक डूइंग? सर कुछ भी नहीं। आपको पता है मेरे करियर काउंसलिंग सेशन पेड क्यों होते हैं? क्योंकि अगर एक बच्चे का पूरा मैं दुखड़ा सुनने लगता ना तो 1.5 से 2 घंटा लगता है। और वो भी तब जो आप बातें बता रही हैं अभी आप कुछ नहीं किए हैं। आपका पिछले ज़िंदगी का 3 महीना 1000 रुपये लायक था, या उससे कहीं ज़्यादा महंगा है, या 1000 रुपये से सस्ती है आपकी जीवन पिछले 3 महीने की? नहीं सर, मैं बिल्कुल बैठी तो नहीं थी, मतलब बस। बच्चों को पढ़ाना वगैरह, लेकिन अपने ऊपर कुछ नहीं किया जैसे आप पूछ रहे हाँ, हैं। अपने ऊपर आपने नहीं कुछ किया। बच्चों को पढ़ाना जी वगैरह वो सब तो चल रहा है, परमार्थ का कार्य करते जी रहिए। जी ठीक है, जी। अपने ऊपर आपने क्या किया है? ठीक है, थोड़ा सा शगुफ्ता जाग जाइए क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, MCom आप कर चुकी हैं, थोड़ा सा वापस से प्रायोरिटीज़ को सेट करिए। मैं आपको स्ट्रांग रिकमेंडेशन दूंगा कि इस साल आप जो है नेट JRF वगैरह का पेपर भी देख लीजिएगा। जो भी यूनिवर्सिटीज़ का BEd एंट्रेंस एग्जाम वगैरह का फॉर्म फिल हो रहा है उसको भी फिल कर लीजिएगा। और एट द सेम टाइम ये भी ध्यान, मतलब जो भी रह गए हैं, जो फिल हो रहे हैं, जो मैंने चैट बॉक्स में टाइप किया है, उनको आप फिल कर लीजिएगा बिना ये देखे कि फ़ी कितना है और एडमिशन के बाद क्या फ़ी देना पड़ेगा। आप IP का भी फॉर्म फिल कर लीजिए और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल एंड में RIE का भी जो है फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, RIE वाला भी फिल कर लीजिए बिना ये सोचे कि हम वहाँ जाएंगे पढ़ने कि नहीं जाएंगे, या ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पहले तुमको देखो तुमको बुला भी रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं। ठीक है, सर। तो बिना मतलब बकवास किए जो बोल रहा हूँ, जो 2-3 फॉर्म में कह रहा हूँ कि आप फिल कर लीजिए, दैट सिंपली मीन्स कि आप वो फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, फिर आप अपना नेट JRF का ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और हाँ, सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अगले साल देने में भी कोई बुराई नहीं है। और प्रोवाइडेड 1 ईयर में आप कोई भी ऐसा डिग्री या कोर्स परस्यू कर लीजिए जो कि 1 साल का होता है। 1 साल के बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं। आप और कंप्यूटर में डिप्लोमा वगैरह कर सकती हैं, थोड़ा सा स्किल बूस्ट होगा, या फिर O लेवल वगैरह का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह ले सकती हैं, थोड़ा सा स्किल बढ़ेगा, टेक की तरफ थोड़ा सा आपका रुझान बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा। लाइब्रेरी साइंस वगैरह जैसी डिग्री भी आप परस्यू कर सकती हैं, फ्यूचर में उसका भी एडवांटेज मिल सकता है। या फिर कोई भी 1 ईयर का जो है डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट या कोर्स परस्यू कर सकती हैं विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्किल, जॉब रेडी स्किल्स। ठीक है, जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो डायरेक्टली जॉब रेडी बनाते हैं, स्किल बेस्ड, कुछ हुनर वाला चीज़ आप सीख सकती हैं 1 साल। और इन मीन टाइम जो अपना प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप 2024 में जाग रही हैं, बहुत जल्द महीने 2 महीने में हम लोग 2025 का बैच अनाउंस कर देंगे। यस सर। क्योंकि जैसे ही ये एग्ज़ाम का डेट ओवर होगा, बात खत्म, विल स्विच टू नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो इस बात को समझिए। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ रह गई उनका फॉर्म फिल करिए और थोड़ा सा करियर में सॉर्टेड रखिए। एंड शगुफ्ता देखो, एक चीज़ और है, मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ ना, बात बहुत छोटी नहीं है कि सही प्रश्न चुनिए। जब आप कुछ पूछिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको मैंने 2-4 ऐसा डेटा दिखाया, एकदम पब्लिकली अवेलेबल है, जवाब तुमको खुद ही मिल गया था।
नहीं सर, मुझे करना ही है, लेकिन एक सेकंड वही ना, शगुफ्ता, मतलब तुमको मेरा करना ही है तो कौन करवाएगा? नहीं सर, मुझे ही करना होगा पहला ऑब्वियसली। चीज, पॉइंट वन। दूसरा चीज, तुमने कहा कि सर जब आपको हम 4-5 सेशन देखे तो आप बार बार कहते हैं कि जो है एक से ज्यादा फॉर्म, 3-4 फॉर्म फिल करना चाहिए, इसलिए फिल करे। वेयर इज योर कॉमन सेंस? सर मुझे ये लगा ना कि मैं अभी पता नहीं मैं एक ही को लेके कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बाकी सारे कैसे तो पढ़ूंगी। आपको सही लग रहा था तो ठीक है, फिर एक है, पूरा रास्ता ही खुला हुआ, अब एक ही है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, मैं अब मेरे को करना ही है। तो अब एक ही है, ठीक है। अब मतलब ऊपर वाले ने आपको दे दिया कि ठीक है एक ही चुने थे, तो एक ही है, 10 जून की तैयारी करिए फिर, ठीक है। तो सर एक और क्वेश्चन है, बाकी जो आपने RIE बताए हैं तो उसकी प्रिपरेशन फिर अलग से कैसी हो, मतलब देखो, होगी? हम लोगों का तो प्रिपरेशन क्लास अप्रैल एंड में शुरू होगा, ठीक है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऐप में भी डायरेक्टली अवेलेबल है, क्योंकि डेली बैच का जो प्रिपरेशन क्लास होता है वो बेसिकली इस तरीके से चलता है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स डेट शेड्यूल टाइम पर होता है, तो वो अप्रैल एंड में शुरू होगा। तीसरा चीज़, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये कर सकते हो कि भाई डेली बैच में जाइए, RI BEd वाला प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस वगैरह लाइन बाय लाइन मैंशनड है, प्रीवियस ईयर पेपर उसमें सॉल्व पड़ा हुआ है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। नहीं होगा तो डेली बैट्स के ऐप में मैं डलवा दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा जो सिलेबस है, टॉपिक आप नोट कर लीजिए कौन कौन सा टॉपिक मेरे को पढ़ना है, ठीक है। और उन सब्जेक्ट्स को आप देखिए कि आप कितना उसमें परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। कोई बच्चा मेरे पास ज्वाइन करता है तो हो सकता है इंग्लिश मीडियम का हो, इंग्लिश अच्छी आती हो, तो उसको इंग्लिश की क्लास की आवश्यकता ही नहीं है। किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, अगर आप पेपर को ईजिली कर पा रही हैं तो यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी प्लेस, और नहीं कर पा रही हैं देन यू शुड सीरियसली नीड टू गिव अ सेकंड थॉट। सेकंड थॉट में तो आपको ये भी देना चाहिए कहीं आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत है, और ऑल्सो एट द सेम टाइम क्या ज्वाइन करने के बाद भी हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद भी हो जाए तो भी भैया अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान। ज्वाइन करने के बाद भी हो जाए तो चलो भाई कल्याण हुआ, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद भी ना हो देन व्हाट, यस सर। ठीक है, देन व्हाट, तो सर क्या करने वाले? एक और क्वेश्चन है मेरा सर। बताइए। जैसे मैंने बीएड जो चूज किया है वो तो इसीलिए किया है क्योंकि ये 2 ईयर का टाइम पीरियड था। क्लियर होता है नहीं होता है वो तो अलग बात है प्रिपरेशन करने के बाद, लेकिन इससे पहले मुझे यूजीसी मतलब नेट नेट का JRF की तैयारी करनी थी, बट उसका तो बहुत ज्यादा इयर्स चला जाएगा ना, इसलिए उसको साइड में रख के नहीं, फिर पेपर मैंने तो ये। दिसंबर में ही, सॉरी पेपर तो जून में ही है, क्वालिफाई कर लो, बहुत ज़्यादा ईयर क्यों जाएगा? सर तो क्वालिफाई कर लो। उसके लिए क्या करना होगा सर? मतलब मैंने देखा था फॉर्म वगैरह भी निकल रहे हो। नहीं, फॉर्म निकलने वाला है। अच्छा, हाँ और प्रिपरेशन फिर? तो अब ये आप देखिए, अगर आप प्लान बना रही हैं तो कुछ सोच के तो बना रही होंगी। जी सर, सोच के ही बना रही हूँ, करना ही है मेरे को, हाँ चाहे तो इधर ठीक हो है, या फिर उधर जून हो। में देखिए क्वालिफाई कर लो, और 60% तक मार्क्स पा जाओगी तो JRF वगैरह मिल जाएगा, स्कॉलरशिप पैसा ही मिलेगा। यस सर, मैंने तभी तो मेरे हाँ, दिमाग में आया था। बस बस सुन के मज़ा आ रहा है ना। सर बस बस रिजल्ट आएगा तो फिर वो रिजल्ट वाले मज़ा लेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो बस फॉर्म फिल करिए। ठीक है सर, मैं वही करूंगी अब इंशाल्लाह। नहीं, वही नहीं करूँगी, मतलब हाँ सर, अभी ये तो कर रही वो हूँ, भी वो भी फिर करूँगी, वो भी दे के देखूंगी कि मेरा उसमें भी नहीं हो रहा है। नहीं सर, क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा सर। तो ठीक है, अगर अल्लाह का नाम लेने से हो जा रहा है तो फिर लीजिए, फिर तो 10 जून का ही नाम लीजिए। अगर उससे हो जा रहा है तो बिना प्रिपरेशन के लेने से हो जा रहा है तो करिए नहीं आराम नहीं, से। क्यों नहीं होगा सर, प्रिपरेशन करूंगी ना, आप है ना सर। देखिए, भगवान को बेवजह बीच में ला के ये नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला चाहेगा तो हमारा हो जाएगा। अरे भाई, जितने पापी हैं जेल में गए हुए उनसे पूछिए, सब कहेंगे हम नहीं किए हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, ठीक है। आप खुद से अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए। आप देखो शगुफ्ता, एक सिंपल सी बात बताएं, देखो यार, जी सर। हमारे जामिया के बैच में ना फर्स्ट सेकंड टोटल मिला के 60-70 बच्चे होंगे, ठीक है, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो सीट है 1-1, 2-2, जी वो सब पढ़ भी रहे हैं, जी। और रोज़ा उन्होंने भी रखा था। तुम बताओ, अगर तुम ऊपर वाली रहोगी तुम किसको दोगी सिलेक्शन पहले? नहीं सर, उन्हें मान मतलब लीजिए कि तुम ही भगवान हो, मान लिए तुम ही को देना है। अब तुम बताओ, जो सब पहले से पढ़ रहे हैं वो लगातार सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं और एक ही सीट है, तुम किसको दोगी? सर जो पढ़ रहे हैं उन्हें ही मिलेगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो फिर द आंसर इज ऑब्वियस, ठीक है। सर मतलब अभी तो है ना मेरे पास ऑप्शन, में कर सकती हूँ ना, मतलब मैं हाँ, वही कर सकती क्लियर हैं, 10 जून को आप पेपर दे सकती हैं।
करिए, बिल्कुल करिए, ठीक है। प्रिपरेशन भी करना चाहती हूँ, खाली नहीं बैठना चाहती सर। जो 2 महीने मेरे वेस्ट हो गए सो हो गए, अब नहीं करना चाहती बस। देखिए 2-3 मैंने ऑप्शन जो बताया ना उसको ओपन रखिए, और हाँ कोई भी ये मत कहो कि ये करना है ये नहीं करना है, भाई दोनों दोनों करना है, क्योंकि कौन सा कर पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है ना। यस सर। दोनों करना है, कौन सा कर पाओगी ना शगुफ्ता, इसका गारंटी नहीं है, पॉइंट बस सारा का सारा यही है। जी बिल्कुल। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, जब 2018 में मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था जुलाई में, और ना मेरे को तब ये नहीं पता था कि फर्स्ट ईयर वाला बच्चा दे सकता है, तो हम ऐसे ही भर दिए थे और दे आए थे। तो उस साल ना आखिरी साल था दिसंबर 2018 में, जब पेपर ऑफलाइन हुआ था, जो हम पहली बार दिए ना तो पहली बार में ही क्वालिफाई हो गया। तो हमको पता नहीं था एग्जैक्टली मैंने क्या किया है। जब दूसरी बार दिए, अगले साइकिल वाला दिए, तो नहीं हुआ, एक ही नंबर से नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन सिंस जब आप एक बार क्वालिफाई कर ले तो 2 साल का वैलिड रहता, जब नहीं हुआ तो पहली बार मेरा ईगो हर्ट हो गया, भाई पहली बार हो गया तो दूसरी बार नहीं हुआ, एक ही नंबर से नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसको 3 बार क्वालिफाई किया, हर साइकिल में मैं दिया जब तक कि कोविड नहीं आ गया कि भाई एक बार नहीं हुआ तो बार बार देंगे, बार बार देंगे। तो 4 से 5 बार क्वालिफाइड हो JRF। लेकिन जब करने की बारी आई 2019 में, तो हमको लगा यार ये मज़ा नहीं देगा हमको, और फेलोशिप भी मिल रहा है सारा, और जब करने की बात आई तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं बीएड करूंगा। सर क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, मेरे को मेरा टेम्परामेंट वाइज सेट नहीं बैठ रहा था, मतलब मेरे को नहीं मज़ा आ रहा था उसमें। सर बहुत हार्ड होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत हार्ड, सारा सिलेक्शन, सारा हार्ड सिलेक्शन तक ही है। एक बार बीएड में एडमिशन हो जाएगा तो क्या करना, कुछ करने नहीं होता है। सुबह शाम जाओ, चाय चटनी समोसा करो, यही सब करना होता है। एडमिशन के बाद क्या करना होता है, सारा दिक्कत तो वहीं तक है। तो हार्ड वार्ड वाली बात नहीं है। गए, फिर हमको लगा कि नहीं करना है, क्योंकि उस समय मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एग्ज़ाम भी दे रखा था, तो मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो फिर आई वाज लाइक कि यार वो नहीं करना है, फिर मैं वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। फिर हमको लगा बीएड कर लें। फिर घर वालों ने उस पर 4 बार सुनाया कि ये क्यों करना है, तो हमको लगा अच्छा ठीक है अब एडमिशन ले ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा फ़ी नहीं देंगे, तो हमने कहा फ़ी नहीं दोगे तो मैंने देखा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी सबसे कम फीस है, देखे सबसे कम फ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। तो हमने कहा यही वाला देना है हमको, क्योंकि वो अब मुझे अपने पॉकेट से देना था। दो दे कुड अफोर्ड lakhs of rupees फॉर मी, बट दे डिडंट वांटेड मी टू डू बीएड, तो वो देते नहीं। तो आई वाज वेरी क्लियर कि अच्छा फिर मेरे को यही वाला मेक थ्रू करना पड़ेगा। दैट वाज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू मी। ठीक है, तो फिर मैंने उसको दे दिया, और मैंने यूपी वाला इसलिए दिया था क्योंकि यूपी के डाइट में ना 4,000 रुपये फीस है, तो मैंने 4 और 5,000 को मैं कंपेयर कर रहा था। तो हमने कहा यार वो वाला लेगा तो 4,000 वाला ले लेंगे। ठीक, इट्स नॉट लाइक आई कुड, आई विल बी वेरी ओपन, इट वाज नॉट लाइक आई कांट अफोर्ड 2 लाख, इवन 5 लाख भी होता देन ऑल्सो आई कुड, माई पेरेंट्स कुड हैव इजीली पेड फॉर मी। बट द पॉइंट वाज कि वो नहीं करने देना चाहते थे, तो रोज रोज प्रॉब्लम क्रिएट करते। तो 5,000 रुपये फीस था, जाके एडमिशन ले लिए। जब तक वो समझते तब तक 6 महीना बीत चुका था। ठीक है, फिर वही हुआ, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, कोविड आ गया, 1 साल क्लास ही नहीं चला। घर बैठ के जैसे बहुत सारे लोग हैं, कैमरा नहीं ऑन किए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सेशन में बस मेरे को सुन रहे हैं, वैसे ही मैं भी करता था। फ़ोन लगा कनेक्ट कर दिए हैं, टीचर अपने कुछ समझा रहा है क्लास में, ज़्यादा कुछ बोलो तो इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। 1 साल ऐसे ही कट गया, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ओपन रखे थे। जी सर। ठीक है, उसका एडवांटेज मेरे को ये मिला कि अच्छे अच्छे स्कूल से मेरी ट्रेनिंग हो रखी है ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की। दिल्ली के 2-3 स्कूल से मेरी प्राइवेट में ट्रेनिंग हो रखी है ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की। तो ये सारा चीज़ है। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी तर्क देते हैं कि सर आप गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ दिए। अभी ये कोई बात नहीं हुआ, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो समझ में आएगा क्यों छोड़ दिए। ठीक है, तो क्योंकि आपके लिए कोई चीज़ बहुत टेम्पटिंग है, तो हो सकता है अगले के लिए टेम्पटिंग ना हो सकता है उससे बड़ा कुछ हमको बेहतर मिल रहा हो, तो छोड़ दिए। जी सर, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता हूँ ना, पीछे मुड़ता हूँ, देखता हूँ, लगता है कि भाई सही किए थे। जी ठीक है, क्योंकि तब लगता है कि सही किए थे। नहीं तो अभी क्या कर रहे होते, कितना बज रहा है, 6:30 हो रहा है ना, तो 5 बजे अपना लेके निकल गए होते। हाँ हो गया, बैग पर के लंच का टिफिन विफिन बंद किए, चेयर उन कस रहे होते, अपना निकल रहे होते। 1 तारीख आ रहा होता, तो हाँ इस साल डीए कम मिलेगा क्या, सरकार कही 3% मिलेगा, ये कैलकुलेट कर रहे होते। ठीक है, ये सब कर रहे होते हैं। तो अपना अपना मज़ा है, उसको बहुत लोग उस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं। कुछ चीज़ लोग दोनों चीज़ का मज़ा ले रहे हैं। कुछ ऐसे फैकल्टीज़ हैं दिल्ली वाइट्स पर जो जॉब भी करते हैं, वहाँ भी अर्न करते हैं, यहाँ भी करते हैं। ठीक है, कुछ लोग दोनों का ही मज़ा ले रहे हैं। तो यार इट्स अप टू यू। ठीक है शगुफ्ता। जी
जी सर। हाँ, बट उसमें कंटिन्यूअस बिलीफ होना चाहिए कि अच्छा दोनों सेट में पर्याप्त मात्रा में चीज़ें मिल जाएंगी। डिपेंड करता है तुम उस लेवल पर एक्सप्लोर कर रही हो कि नहीं। जी ठीक है, कि तुम उस लेवल को एक्सप्लोर कर रही हो कि नहीं। क्योंकि जिस दिन मैंने मतलब जब आप नेट JRF एग्ज़ाम देते हो ना, तो आपको PhD में एडमिशन लेना होता है। तो आई स्टिल रिमेंबर, आज भी मुझे देने याद है कि सुबह मेरा JNU का इंटरव्यू था और DU का पेपर ना यूजुअली 3rd स्लॉट में पड़ता है। इस साल CUET से हुआ, थोड़ा चेंज हो गया है। अदरवाइज हमेशा 3rd स्लॉट में पड़ता था BEd वालों का, और 4 से 6 बजे वाले स्लॉट में पेपर होता था, नहीं 5 से 7 या कुछ ऐसे था। तो हमको आज भी याद है कि दिन में मेरा JNU में इंटरव्यू था। मैंने एप्लीकेशन दिया था कि मेरा पहले ही कंडक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो पहला सवाल ही यही सब पूछे, तो पहले क्यों कंडक्ट कर दिया जाए। हमने कहा सर मेरा BEd का पेपर है। तो फिर आप वही कर लीजिए, यहाँ क्यों आए हैं। हमने कहा सर करियर में कुछ क्लियर नहीं है, कि अगर आप लोग फेल कर दिए तो हम BEd करने चले जाएंगे, आप पास करके यहीं कर दीजिए, नहीं जाएंगे पेपर देने। हाँ, सीधा मैं नहीं बोला भाई, झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है। अरे हम भाई मैं क्या बोलूँ प्रोफेसर से, सामने 5 लोग का, एक तो JNU क्या होता है ना, जामिया में हम जाओगे PhD देने, 5 लोगों का पैनल में बैठा रहेगा, खुद सब छोड़ा मूंगफली उंगफली खाते रहेंगे। हाँ बताइए क्या रिसर्च प्रपोजल है, क्या करना चाहते हो, मज़ा लेते हैं बच्चे से बैठ के। तो उन्होंने पूछा तो हमने बता दिया भाई हमको क्लियर नहीं है क्या करना है, तो हम वहाँ भी भर रखे हैं, अगर आप नहीं एडमिशन देंगे तो सर क्या करेंगे, फिर हम वही कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात, झूठ बोलने का कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए सर अभी यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अभी का अभी हमको क्वालिफाइड घोषित कर दीजिए, हम जाएंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल सर। और कोई झूठ बोलने का कारण ही नहीं, यही ट्रूथ था, यही कारण था, तो बोल दिया, बात खत्म। उनको भी बुरा, उनको भाई देखो, एज अ टीचर हमको भी पता है, तो उनको भी पता होता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। उनसे कुछ छुपा बात नहीं सर इंटरेस्ट तो पूरा यहीं पर है, वो तो ऐसे ही गलती से भर दिया, तो ये सब नहीं, ये सब क्या लगा रखे हो। ठीक है, और मैंने बोल भी दिया कि सर PhD हमको JNU में मिलेगा तभी लेंगे, ये भी मेरा क्लियर था कि कहीं और मिलेगा तो हमको नहीं जाना है। बाद में JNU में हो गया तो हमने कहा आई रिजेक्ट यू। ठीक है, मेरा और रिश्ता आपका सिर्फ दोस्ती तक ही था, एक दिन गए और फिर बात खत्म। अब कोई कहेगी JNU बेस्ट है। हाँ, मतलब हिस्ट्री से किसी को PhD करना हो तो उनका जो है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो और अगर जैसे मैं तो MCOM साइड से हूँ, तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा फिर सर। पहले तुम क्वालिफाई करो, खुद ही पता चल जाएगा। अभी आप निकालिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जी जी सर। हिस्ट्री वालों के लिए स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज उनका बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ, तो अच्छा है, तो वहाँ चले गए। सिंपल, मतलब लॉजिक बहुत सिंपल है यार, बहुत सॉर्टेड रख रखा था मैंने। ठीक है, और हाँ, जैसे जैसे आपका रिजल्ट ख़राब होगा तुम ध्यान रखना, जितना ज़्यादा तुम सॉर्टेड रखी थी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वन सिंगल फार्मूला, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब जब तुम कमज़ोर पड़ोगे तुम्हारा फैसला कोई और लेगा। तो रिजल्ट्स आर नॉट इन योर फेवर, अदर पीपल विल स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजन। सर वो तो हमेशा से ही हाँ, उपस्थित है। जब भी करियर में आप अपना फैसला खुद नहीं लेंगे और लोग आपका फैसला लेंगे, जब भी आप कमज़ोर पड़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू शगुफ्ता। देन आई विल कम टू अंशिका, देन संध्या। यस अंशिका, यस प्लीज। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग अंशिका जी, बताइए। Sir, actually, I was in your COQP 04 batch crash course में। CCP मैंने वाले, आपको अच्छा, कल हाँ, crash course वाला मैंने आपको कल इंस्टा पर भी मैसेज किया था, बट आपने सीन मतलब किया नहीं, अच्छा ठीक है, और हाँ, आज वो मीट हो एक्सट्रीमली गई सॉरी, चेक कर लेता तो हूँ, मैं बताइए। डायरेक्टली हाँ, आप पूछूँ। सेवा बताइए, मुद्दे पर आइए। हाँ, एक्चुअली मुझे IP से रिलेटेड पूछना था। पहला ये कि जैसे अभी CUET वाले एग्जाम में इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस थे ठीक है, मोस्टली, राइट राइट, हाँ, तो मुझे इस बात में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि IP वाले भी जैसे रीजनिंग प्लस मेंटल एबिलिटी सेक्शन है, 25 क्वेश्चंस था, बट ज़्यादातर जितने भी मैंने PYQs देख लिए हैं आपकी यूट्यूब वीडियोस में और बाकी गूगल वेबसाइट पे जितने देखे हैं, ज़्यादातर रीजनिंग के क्वेश्चंस ही पूछे, इवन लास्ट ईयर भी रीजनिंग था। बट ये लोग इसमें भी ऐसा हो सकता है क्या कि रीजनिंग के जगह मैथ्स इंक्लूड कर दे ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन? ये IP में नहीं होगा, DU के पेपर में सब हर साल होता है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। देखिए लास्ट ईयर ना हिस्ट्री का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आया था लगभग, तो वो भी अपने आप में जाती है। हाँ जी। देखो इस बात को समझो, वो भी अपने आप में जाती है कि आप 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछ रहे हो, 12 क्वेश्चन पॉलिटी का पूछ रहे हो और 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछ रहे हो। यस सर। जो पिछली बार कसर रह गई थी उन्होंने इस साल पूरा कर दिया, Yes, इस साल और उस साल दोनों का actually- मिला के क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। देखिए इस बात को समझो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं
जो उनका क्लियर नहीं रहता कितना पूछेंगे नहीं पूछेंगे, उसमें तो बस एक ही ऑप्शन होता है भाई सब पढ़िए, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि जो 04 वाला बात आप कर रही हैं, आप लास्ट ईयर का पेपर देखिएगा, तुमको लगभग 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे हिस्ट्री और पॉलिटी से, तो वो अपने आप में वो भी गलत है कि किसी इकोनॉमिक्स के बच्चे से तुम 3 क्वेश्चन पूछो, जियोग्राफी के बच्चे से 2 क्वेश्चन पूछो। क्यों भाई, इकोनॉमिक्स वाला इंसान नहीं है, जियोग्राफी वाला इंसान नहीं है, उससे तुम 2 क्वेश्चन पूछो और उठा के हिस्ट्री का तौल दो पूरा, वो भी अच्छा नहीं है। पेपर तो बैलेंस्ड होना चाहिए, लेकिन अब सिंस एनटीए में ये सब होता रहता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। और डीयू के पेपर में ये और नॉर्मल सी बात है, पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लोगी ना, इनका हर साल का पेपर स्ट्रक्चर का ऐसे ही रहता है, कोई गारंटी नहीं रहता कि सेक्शन से कितना पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में गारंटी रहता है। अच्छा, जैसे जामिया हो गया, हाँ, आरआई में क्योंकि अपना ये लोग specific पेपर का ना करता है। कॉलम वाइज सेट पहले ही से बनाए रहते हैं कि हम किस सेक्शन से कितना पूछेंगे, कि 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश है, तो अब 25 क्वेश्चन इंग्लिश है तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश का लेवल ऊपर नहीं, तो अब जिसको इंग्लिश ठीक से प्रिपेयर है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। रीजनिंग का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ये कहोगी रीजनिंग में जनरल अवेयरनेस ही घुसा दिया तो ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन का लेवल डिफर हो सकता है, जैसे कि करंट अफेयर मिनिमम जो है, जैसे एनालॉजी में थोड़ा जनरल अवेयरनेस डाला था लास्ट ईयर, वो जनरल अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली थोड़े क्वेश्चंस होते हैं वैसे। हाँ, वो डाल देखो, वो कर सकते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस में मान लो एक बच्चे को मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के आना चाहिए। अब लेट से कि 6 की जगह 1 साल पुराना पूछ दे, अब तुम कहो सर 1 साल पुराना पूछ दिया, अबे तो 1 साल पुराना पूछ दिया तो पूछ दिया, अभी इग्नोर करो। तुम आज अपने आप की सिचुएशन देखो ना, 1 साल पुराना करंट कैसे कोई रटेगा, तो पूछने को पूछ सकता है, लेकिन हमको अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए क्या है कि मिनिमम 6 मंथ का करना चाहिए। बिल्कुल कुछ ऐसा है अंशिका की कार में स्टेफनी का टायर एक ही रहता है, कभी 2 टायर भी पंचर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम तो यही मान के चलते हैं ना कि जब पंचर होगा तो एक ही होगा। अब जिस दिन 2 पंचर हो जाएगा भैया, उस दिन मान के ही चलेंगे कि ऊपर वाला मान के चला था इसकी बैंड बजानी है, तो भाई दोनों पंचर रहेगा। मैं आपसे ये क्वेश्चंस इसलिए पूछ रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा रीजनिंग ऑलमोस्ट, मतलब रीजनिंग मेरा ठीक है, मैं कर लेती हूँ, अगर इजी क्वेश्चंस आए तो आराम से हो जाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना है। बट मैथ्स मेरे को बिल्कुल भी, मतलब मैथ्स नहीं आती है, बिल्कुल मैं साफ बोल रही हूँ, नहीं आती ठीक है, है मेरे को मैथ्स, तो उसमें मेरे को बहुत टाइम देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा लग रहा है कि उल्टा ना हो जाए इस बार, ये आईपी वाले भी नहीं, ऐसा कुछ ना कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा, घबराई नहीं, मैथ्स में इनका बहुत टाइम गाइडलाइन ही वेस्ट मेंशन होगा। है कि हमें भी पूछेंगे। देखो अंशिका, मैथ के कुछ टॉपिक तो आते हैं, एवरेज आता है, परसेंटेज से कुछ वेटेज है। क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो यार, खुद से ये प्रॉमिस कर लो कि हम पूरा मैथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट 6 अलग अलग टॉपिक्स होंगे जो मैं पढ़ूंगी, कोई 6 टॉपिक तो मैं पढ़ूंगी। वो सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, वो परसेंटेज हो सकता है, वो एवरेज हो सकता है, कोई 6 मैथ का टॉपिक पढ़ लेना। देखो किसी भी सेक्शन में ना कंप्लीट जब कोई बच्चा ब्लैंक हो जाता है ना, तभी वो फेल होता है। कंप्लीट ब्लैंक मत रहो। हम कह रहे हैं बहुत बेसिक सा एवरेज का क्वेश्चन आ गया, तो उसको करने के लिए हमें कुछ बहुत विशेष नहीं करना है। बहुत सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन मतलब क्या है कि तुम्हारा 10th के रिजल्ट में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में और सोशल साइंस में 50, 70, 80, 90, 100 अलग अलग नंबर था, टोटल कितना परसेंटेज है उसका, या कहते हैं एवरेज निकाल दो, परसेंटेज निकाल दे, तो क्या डिफरेंस करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। उतना है तो काम बन जाएगा। सारा क्वेश्चन कठिन नहीं आएगा, 1-2 रहेगा, ठीक है। बेसिक तुमको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आना चाहिए, तुमको इतना समझ में आए कि भैया कि एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 वो बोल रहा है, तो रेट क्या है, टाइम क्या है, प्रिंसिपल नहीं मेंशनड है तो हमको पी रखना है, सिंपल इंटरेस्ट है तो कैसे निकलेगा, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेट से क्वेश्चन में अमाउंट दिया हो तो कम से कम बेसिक फार्मूला फीडिंग वाली बातें आपको आनी चाहिए। यस सर। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपके किसी रिकॉर्डेड ऐसे ही एक बैच था यूट्यूब पर, उसमें वीडियो में सुना था कि आईपी में जब हम सेकेंड राउंड में एडमिशन लेते हैं, 60,000 पे करते हैं, तो लास्ट में जाते जाते कोई कॉलेज नहीं मिला और हमें वो पैसे अपने रिफंड करवाने हैं, तो वो पैसे रिफंड पूरे होते हैं या कट कर होते हैं? आपने पूरा उस टाइम रिफंड पर बोला होता था है, पूरा रिफंड होता है, लेकिन टाइम लगता है, पूरा रिफंड होता है। अच्छा अच्छा। पूरा रिफंड होता है और डिपेंड करता है कितना कॉलेज फिल कर रही हो। सारा कॉलेज फिल कर दोगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन रिफंड करते हैं 1,000 रुपये वगैरह कुछ डिडक्ट करते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा। और फी में से 1,000 रुपये डिडक्ट नहीं करते हैं, वो काउंसलिंग का फीस का ही फॉर्म फिल करवाते हैं 1,000 रुपये का, वो 1,000 रुपये वो लोग वापस नहीं कराते हैं। ओके।
एंड लास्ट ये कि आप थोड़ा आईपी मतलब प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी वगैरह की, कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट पक्के करने हैं अपने, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड तो ठीक है, और इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, ये जनरल अवेयरनेस वाला, मतलब काइंड ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टाइप देखो बता अंशिका, दीजिए एक एक बार। पूरा सेशन ही इस पर डेडिकेटेड है, आधा एक घंटे का। डेली बाइट से तुमको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। पूरा सेशन ही तुमको देखने के लिए मिल जाएगा इस पे। वो वाला ना, आप लेक्चर जाके देख लीजिएगा। मैंने देखा था वो शायद जो आपने अभी अपलोड किया था। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, वो पुराना ही होगा। अ, ऐसे तो मैंने देख रखा है सर। हाँ ये वाला, ये 1.5 घंटे का जो है, हाँ जी। मैंने ठीक सारी है। वीडियोस ये देखी वाला हैं। देख लीजिए, इसमें पूरा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन्ड है इसमें, हाँ जी सर। ठीक है। बहुत डिटेल हाँ में जी। इसमें एक्सप्लेन्ड है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत डिटेल में ओके एक्सप्लेन सर। है उसमें, देख ओके, लीजिए उतना बस यही पूछना था। हाँ जितना बताया गया उतना कर लो, बहुत पर्याप्त है, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। अंशिका, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। देन वेलकम टू निधि। यस सर, गुड जी निधि इवनिंग। बताइए, गुड इवनिंग निधि, बताइए। सर अभी तो मैंने बीएड के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि आपने बोला था काफी सारे चॉइसेस भी रखने हैं, ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड रहना है। तो मैंने डीम का भी भरा था, जामिया का भी भरा था, एंड आईपी और आरआई का तो अभी आया ही नहीं है, तो वो भी मेरे को फिल करना है। बाकी से मेरे को गाइड कर दीजिए बीएड के रिगार्डिंग। मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट था पहले से टीचिंग में, और इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा था, बट मेरे को थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है लाइक रिगार्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। क्योंकि सर जितना भी हमने ऑब्जर्व किया है, लाइक स्कूल्स में मैंने अपनी स्कूलिंग केवी से की है, तो वहाँ पे भी इंग्लिश के टीचर्स लाइक बहुत ही फ्लुएंट होते हैं और बहुत ही जैसे पर्सनालिटी वाइज भी। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को थोड़ी सी चीजें चाहिए, लाइक मैं कैसे अपनी चीजें ठीक करूँ। देखो निधि, वो सब पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं केपी वाले टीचर ढंग से, लेकिन नॉलेज बहुत तगड़ा होता है। यस सर। हाँ, हम लोग के साथ वाले भी, क्योंकि पूरा एक सब्जेक्ट आता है डेडिकेटेड, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना इजी वे आउट नहीं होता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो पूरा डेडिकेटेड रहता है, तो टीचर के पास नॉलेज तो होगा अच्छा खासा, इसमें तो कोई डाउट डाउट नहीं है। यस। देखिए फिलहाल तो निधि, आप बी एड एंट्रेंस एग्जाम में का फॉर्म फिल करिए, मतलब फॉर्म तो आपने फिल ही कर रखा है। फिलहाल आप एग्जाम पर फोकस करिए और एडमिशन लीजिए। ये जो आप बात कह रही है ना, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस वाला चीज़ है। ये कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है, भाषा एक ऐसी चीज़ नहीं है जो 2 महीना 4 महीना में इम्प्रूव होगा। एग्जैक्टली। स्टिल निधि, मैं कहूँगा कि अगर आपका फोकस लैंग्वेज को फ्लुएंट बनाने पर है, तो मैं स्ट्रांग रिकमेंडेशन दूंगा कि भाई अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंट बनाना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरह की मूवीज़ आप देखती हैं, किस तरह की वेब सीरीज़ देखना पसंद करती हो, ठीक है। और ये सब नहीं कि सारा मूवी और वेब सीरीज़ देखते ही नहीं है, अब देखोगे तो इंटरेस्ट खुद ही आने लगता है, ठीक है। तुम देखो, यस। हाँ तुम देख लो कि तुम्हें किस तरह का पसंद है, थ्रिलर पसंद है, ड्रामा पसंद है, लव स्टोरी पसंद है, एक्शन पसंद है, ठीक है। ये आप चूज़ कर लीजिए, और सेम मूवी आप 2 बार हिंदी में देखिए, सो दैट आपको डायलॉग्स रट जाए। ओके। 5-6 मूवीज़ हिंदी में देख लो ताकि स्टोरी देखने में मज़ा आए, ठीक है। उसके बाद उसको इंग्लिश में देखो, यस। उसके बाद उसको इंग्लिश में देखो, क्योंकि पता है वो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट तुमको पहले ही से पता है, तो पता है आप ये कनेक्ट मेरे को सब। किसी ने एडवाइस भी किया था, ये लाइक कि उसके डायलॉग सुन के और हाँ, उसको सब थोड़ा टाइटल्स के हिसाब से देखो। जैसे आज ही मैं शार्लॉक होम्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर की है, तो जब मैं देखता हूँ ना, तो उस वाले में सब टाइटल्स ऑन रखता हूँ, क्योंकि भाई वो इतना तेज बोलता है कि एट टाइम्स मुझे पॉज करके जो है ये मैं देखता हूँ। क्यों? तो कई बार देखता था कॉमा लगा के एच दाओ ये कुछ वैसे से लिख रहा है, तो कई बार शेक्सपियर वाला भी वो कई बार वो यूज़ कर देता है, तो उसमें मैंने कई बार जो ना आपको पॉज लगे, वो लॉन्ग टर्म में ही इंप्रूव होता है, तब अपना वो फ्लुएंसी खुद ही आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। क्योंकि देखो नॉर्मल कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले ना इंग्लिश पढ़ते हैं ना बोलते हैं, ऐसे कुछ बुक रीड करते नहीं है, तो दे फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड। आप कुछ कहना चाह रहे हो, तुम्हारे दिमाग में शब्द ही नहीं आ रहा है क्या बोले अंग्रेजी में, अंग्रेजी यस समझ में सर, आ लाइक रही शॉर्ट शब्द ऑफ वोकैबुलरी। हाँ, शॉर्ट ऑफ वर्ड। तो शॉर्ट ऑफ वर्ड कब नहीं रहोगे जब तुम कोई मूवी देखोगे। अब जैसे मान लो, जैसे मेरे को मार्वल सीरीज वाले बहुत पसंद है, जैसे कि मैं आयरन मैन 1, 2, 3, स्पाइडर मैन और क्या कहते हैं कैप्टन अमेरिका, तो ये सारी सीरीज ना आपस में बहुत कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। एवेंजर्स 1, 2 जब देखोगे सारी सीरीज कनेक्टेड भी हैं, तो एक देखने के बाद दूसरा देखने का मन भी करता है, ठीक है, तीसरा देखने का मन भी करता है। तो उस तरह की सीरीज पकड़ सकती हो, तो उसमें इंग्लिश उसमें अलग अलग तरह के वो बोल रहा है, तो तुमको मतलब अच्छा भी लगेगा, मतलब देख के तुम्हें सीरियसली जो है मज़ा आएगा। और वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है,
क्योंकि लेट से अभी तुम्हारा बीएड में एडमिशन हो जाए, तुम इतना बिजी रहोगे ना कि फिर तुम्हारा ना ये जो अभी सवाल पूछी हो कहीं पीछे छूट जाएगा। तो सवाल पीछे ना छूटे उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि वो इंटरटेनमेंट का ज़ील मेरे अंदर बना रहे। तो इंटरटेनमेंट का ज़ील जब बना रहेगा आपके अंदर, तो जैसे मान लो बीच में कभी टाइम मिलेगा तो एक मूवी निकाल लोगी, तो मूवी इसलिए नहीं Yes. देखना कि तुमको देखना, मूवी में इंटरेस्ट आएगा तो खुद ही देखने लगोगी। जैसे मैं हूँ, अभी मान लो हम यूट्यूब खोल दें, अभी हमको अचानक से सब जो है कैप्टन अमेरिका का कोई शॉर्ट्स दिखा दें, या फिर लेट्स से कि आयरन मैन का कोई शॉर्ट्स दिखा दें, तो मतलब आयरन मैन का कोई 3 मिनट का क्लिप दिखा दें, तो हम ऐसे ही देख लेंगे क्लिक करके, 3 मिनट में देख लूँगा। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। हाँ हाँ, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट है उसमें, तो मैं ऐसे ही देख लूँगा, अरे वही डायलॉग दोबारा फिर सुन लूँगा। ठीक है, तो बहुत सारे ना डेली वेट्स, मैं पहले बहुत सारे बारे मीम भी मैं बना के भेजता था टीम वालों को। तो मैं देखता था कि मेरी टीम में मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स काम करती हैं डेली वेट्स पे, तो हम देखते थे ये सब मीम गेज नहीं कर पा रही हैं। पता चला मैंने हल्क का कुछ शेयर कर दिया, कुछ कैप्टन अमेरिका का शेयर कर दिया। अब वो समझने के लिए तुमको मूवी का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यस सर। तो हमने देखा कि चाहे फीमेल्स ज़्यादा कि इशू ये हो सकता है कि हॉलीवुड का मूवी नहीं देखती हैं। इन लोगों के लिए मीम किस पे बनना चाहिए, और वो क्या कहते हैं, बाहुबली। ठीक है, कुछ इस तरह की मूवीज़ पर बनना चाहिए जिससे आम आदमी नहीं भी देखा हो थोड़ा कनेक्टेड फील करे। ठीक है, तो मतलब ये हो सकता है। जैसे देखो तुमसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपको अगर किसी ने कैप्टन अमेरिका देखा हो तो फ्लैग वाला सीन रहता है। वो कहता है कि फ्लैग नीचे उतारो, जो फ्लैग उतारेगा वो जनरल के साथ जाएगा। तो सारे के सारे क्या करते हैं, खंबे पर एक साथ चढ़ने लगते हैं, कोई नहीं चढ़ पाता है। और कैप्टन अमेरिका पतला सा छोटा सा रहता है, वो आता है बस नट खोलता है, झंडा नीचे गिर जाता है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था दिस इज डेली वेट्स स्ट्रेटेजी। वो फ्लैग उठाया, गाड़ी में रख लिया, बैठ के चला गया। ठीक है, तो आप देखोगे तो भी आपको तभी आपको दिमाग भी उसी तरह मल्टीपल वे में क्लिक करेगा। तो उस तरह से आप देखिए और उसको इंग्लिश हिंदी में देखिए, सही अप्रोच यही है। और कोई बच्चा ऐसा हो जिसको अपनी हिंदी बहुत फ्लुएंट करनी हो, या एकता कपूर का महाभारत वगैरह आपको पकड़ लीजिए, शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिए। 250 एपिसोड होगा, एक एक एपिसोड निकालते रहिए। किसी भी अगले आदमी को देखोगे कहोगे हे वत्स ये अन्याय न कर। ठीक है, हिंदी खुद ही आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, कि अनुज इस तरह का कष्ट ना करो, तुमको सारा जो है भाषा खुद ही इंप्रूव हो जाएगा। तो आपके सामने कंटेंट अवेलेबल है, आप देख लीजिए। यस सर। सर हमारे जैसे लाइक आपने पहले भी बोला है कि जो दिल्ली के स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली उनके साथ यही होता है, ना तो उनको इंग्लिश अच्छे से आती हाँ है हाँ ना ही उनको हिंदी अच्छे से आती है। तो लाइक हम जब कभी भी बाहर जाते हैं तो हिंदी की काउंटिंग्स वगैरह में भी फंस जाते हैं। मेरे को भी वो पूरी नहीं हाँ आती। हाँ हाँ, पता है, मतलब ये देखो थोड़ा तो स्टीरियोटाइप है मेरे साइड से, मैं मानता हूँ। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो दिल्ली के लोग होते हैं ना उनको अंग्रेजी आती है, ना ससुरों को हिंदी आती है। लेकिन जब बात करेंगे तो मिलेंगे, एक्सक्यूज मी डू वी हैव टू गो देयर, उधर से जाने से ये वाला लाइन हो जाए, अबे या तो अंग्रेजी में बात कर लो या तो हिंदी में बात कर लो। तो इनको इंग्लिश हिंदी नहीं आता, वो मिलाक बोलते हैं इंग्लिश हिंदी एक इंग्लिश में। सेंटेंस के बाद हिंदी स्टार्ट हो हाँ जाता है। हाँ, तो पहले ही बता देते कि देखो हम पढ़े लिखे हैं, हमको गरीब मत समझना। ठीक है, अंग्रेजी बोल के। ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटल स्टेरियोटाइप्स माइंड में है। ठीक है, रेशियल स्टेरियोटाइप्स कह लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर अपनी औकात पर उतर जाते हैं, फिर हिंदी बोलने लगते हैं जो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ठीक है, लेकिन आपको भाषा इंप्रूव करना है तो अगेन वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है यार। थोड़ा सा ये अप्रोच रखिए और लॉन्गर रन में आपके पास वर्ड पावर आ जाएगा। वर्ड्स आपके पास रहेंगे, इस बात को एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं। सर वोकैबुलरी तो लाइक मैं देखती भी हूँ और लाइक मैं नहीं नहीं, बुक से रट के नहीं होगा। बट उससे मतलब उतना मतलब एक नहीं नहीं होता नहीं, है बुक से रट के हो ही नहीं नहीं सकता है। पता है क्यों बुक से रट के नहीं होगा? बुक से तुमको याद हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस में कहाँ कैसे बोलना है ये तुमको नहीं याद होगा। यस सर एग्जैक्टली वहीं पे चीजें लाइक कर जाती हैं। जैसे मेरे को कोई चीज़ करते समय हिंदी इंग्लिश प्रोवर्ब दिमाग में खुद ही आते रहता है बाय डिफॉल्ट। क्यों आते रहता है? उसी तरह से कंटेंट देखते रहते हैं तो वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट एकदम बुल्स आई पर हिट करना, एकदम एप्ट, सीधे वहीं सेट बैठेगा। यस सर। सर लाइक रिटन में अगर हमें कोई बोलेगा तो हम भी काफी अच्छा खासा लिख देंगे, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हाँ, वो चीज नहीं निकलती। नहीं आएगी। जैसे मैं कहूँ मान लो जैसे शगुफ्ता थी, उसके पहले नेहा तो कुछ पूछ रहे थे, मैंने कहा कि उससे कुछ सीखो। तो अब क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब सब एक ही तरह के स्टेप ले रहे हैं। आगे अंग्रेजी में बोलना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, वो Yes, sir. अंग्रेजी हिंदी साथ में जो है इंग्लिश में उसी चीज़ कैसे यूज़ कर रहे हैं, हिंदी में कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो खुद ही से दिमाग में आता रहता है। कहो भोजपुरी में भी बोल दें एक दो। ठीक है, ये चीज़ भी है। यस सर। तो सर चलिए। बाकी तो फिर मैं बीएड के बाद ही पूछूंगी। हाँ हाँ, एडमिशन ले लीजिए। नहीं, यही अप्रोच ऑप्ट करिए। द सॉल्यूशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड हाँ, यू शुड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। यस सर। यू शुड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आपका एग्जाम भी है तो भी मूवी आप
तब देख सकते हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ सर, बीच बीच में हाँ तो भी आप देख सकते हैं। टाइम हाँ तो वेस्ट कर ही देते हैं। हाँ, बस ये वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा बहुत ख़राब अप्रोच है ये वाला, कि जो है कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो पूरी रात एकदम देख डालें। नहीं सर, ये ऐसा वाला नहीं अप्रोच है। नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा है, जो कि बहुत ख़राब अप्रोच है। मैं जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ ना, मेरे को अंदर से वो उतरता भाई अभी आगे का कंप्लीट करना है। तो लेट्स से कि लास्ट 1 मंथ में मैं कितना ही बिजी रहा हूँ, तो भी मैंने 3 वेब सीरीज़ कंप्लीट कर दिया है पूरा पूरा। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरा रात जागे हों और पूरा दिन भर ऑफिस में बैठे हुए हैं एकदम थकेले, तो वो नहीं सिचुएशन नहीं सर, होना उससे चाहिए। हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। मतलब आप अपना पोटेंशियल देख लीजिए कितना आप कर सकते हो। मेरे को है कि मैं देख सकता हूँ पूरी रात वेब सीरीज़। यस सर। हाँ तो मैं कर सकता हूँ, तो आपका लैंग्वेज खुद ही पॉलिश हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये साक्षी, साक्षी सिसोदिया, देन आई कम टू संध्या। सर मैं लीव कर सकती हूँ यस क्योंकि यस मेरा अभी यस यस प्लीज, यस प्लीज, यस। इनका डाउट और क्वेरी सॉर्ट आउट होकर जा सकते हैं। साक्षी, देन आई यस संध्या, देन आई कम टू श्वेता। संध्या, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग साक्षी। सर। जस्ट जस्ट संध्या, यस साक्षी बताइए। यस सर। सर मेरा एक ही ये डाउट था कि मैंने भी आईपी यूनिवर्सिटी का भरा है और उससे पहले भी मैंने सीयूईटी का दिया हुआ है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसमें हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो आईपी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो इंग्लिश है, मैं उसको लेकर थोड़ी सी वो हूँ कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मेरे सब्जेक्ट्स थे 12th तक भी वो सारे हिंदी में ही थे ऑलमोस्ट, मतलब इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब हिंदी में था, इसीलिए वो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश में सर। आप दिल्ली बैठ से किसी बैच में हैं क्या? सर पहले क्रैश कोर्स बैच में थी, 04 वाले में। 04 वाले में, अच्छा। आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया होगा कि क्या कहते हैं, दिल्ली बैट्स वेबिनार करके आज, उसमें हैं आप? नो सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में डाला गया होगा आपके बैच के। मैं बोलता हूँ, सर आई टॉक टू द इंग्लिश फैकल्टी। दिल्ली बाइट्स सेमिनार और हाँ ठीक है वेबिनार। ठीक है, हाँ हाँ। तो आई आस्क द इंग्लिश फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली बैट्स कि वो कुछ 2-3 सेशन फ्री कंडक्ट कर दें, जिससे आपको एक बेसिक गाइडेंस मिल जाए कि कैसे करना है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, उतना से भी काम बन जाएगा। ठीक है, नॉट टू वरी। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू साक्षी, गॉड ब्लेस यू। देन वेलकम टू संध्या। यस संध्या, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संध्या जी, बताइए। हाँ सर मुझे पूछना है, अभी मैं थर्ड ईयर में रही, जस्ट अभी मतलब एग्जाम हुए हैं सेकेंड ईयर के फाइनल, तो अभी मुझे कब से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए शुरू? और सर मुझे पूछना है कि इसमें जो सोशल साइंस का लेवल होता है वो कौन सी क्लास तक का आता है? कोई लेवल नहीं है, जो उनका मन करेगा वो पूछ लेंगे वो। ठीक है, अच्छा। लेकिन 12th लेवल तक का रखो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको 2025 में देना है ना पेपर। हाँ जी। देखो संध्या, समय से आगे चलने वाला ही मार्क खाता है, समय से बहुत पीछे चलने वाला ही मार्क आता है। ठीक है, तो समय के साथ चलना ज़रूरी है। तो अच्छी बात यह है कि आप सेशन ज्वाइन किए हैं और अभी से फॉलो अप कर रहे हैं कि हमको भाई ज्वाइन करना है 2025 में, हमको पढ़ना है। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इतना भी पहले से नहीं परेशान होना है, क्योंकि इतना भी ज़्यादा एफर्ट नहीं मांगता है वो आपसे। ठीक है, कि बहुत पहले से परेशान हो रहे हैं। ठीक है, देखो अच्छी बात है कि सेशन ज्वाइन कर रही हो, सुन रही हो, अपने सीनियर्स का मिस्टेक देख रही हो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तो आप सेशंस ज्वाइन करते रहिए, आप सुनते रहिए, आप और लोगों को सुनते रहिए, आपको मिस्टेक्स का रियलाइजेशन होगा। ये सब अच्छी बात है, ये आप करते रहिए। ठीक है, लेकिन दूसरा चीज़ ये है कि बहुत पहले से भी नहीं परेशान होना कि अभी से हम क्या ही पढ़ते रहें एकदम। ठीक है, तो उसको लेकर जो भी डेली बैट्स के क्लासेस वगैरह हैं वो सब जून जुलाई में सारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन का। इन मीन टाइम आप जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड फॉलो अप है, मैटर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि देखो किसी भी कोर्स या करियर में, किसी भी कोर्स के डायरेक्शन में कोई भी आप करियर आप परस्यू करने जाते हो तो कंटिन्यूस फॉलो अप करते रहने से भी इंटरेस्ट बनता है। तो पहले तो आप सारा लिस्ट रेडी कर लीजिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे फॉर्म फिल करना है, देना है, नहीं देना है, क्या करना है। और हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पेपर तो इस साल भी आप दे ही सकती हैं। ठीक है, हाँ, फॉर्म ऐसे ही फिल करके दे दो। ठीक है, एग्ज़ाम पुणे में हूँ क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग इधर हुई है, तो लेकिन अगले साल मुझे दिल्ली जाना है क्योंकि मेरे घर से पास देहरादून है, तो उसके। तो ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि आरआई का फॉर्म अभी नहीं फिल हुआ है, फिल करके दे लो, पेपर अभी निकलेगा तो ऐसे ही पेपर दे लो, एग्जाम में अपियर हो लो। एग्जाम में अपियर होने से तुमको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, और फिर जब जून में ही शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट जून में जब डेली बैट्स का क्लासेस शुरू होगा तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है। लेकिन बहुत पहले से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ और लोगों को सुनते रहो कि करियर मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो लोग क्यों बैठे हैं, हर बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन यार देखो दूसरे को सुनने से जितना आपको समझ डेवलप हो जाएगा उतना अपना हाथ जला कर सीखने के लिए उम्र छोटी है, ठीक है। तो हाँ, तो अपने सीनियर्स को सुनते रहिए यहाँ क्या चल रहा है, कुछ मेरे साइड से पता चलता रहेगा, कुछ इनपुट मिलता रहेगा। जैसे कोई शुरुआत में पूछ रहा था अभी जामिया का ही पूछ रहा था, अब तुम सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, अब तुम हमसे क्या पूछ रहे हो, फॉर्म 2 फिल करना 4 फिल करना, सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, एक कॉमर्स रेट सीट है, एक मुस्लिम सीट, एक जनरल सीट, कुल मिला के 2। अब तुम्हारे पास 2 ही सीट है सेलेक्ट होने के लिए और तुम हमसे पूछ रहे हो कि और फॉर्म फिल करने की जरूरत है क्या। हाँ मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये डेटा क्लियर रहना चाहिए, मतलब आंसर खुद ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो चीज़ होना चाहिए, बस संध्या उतना पर्याप्त है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। बाकी कोई डाउट और क्वेरी रहे तो आप मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर दीजिएगा, जैसा कि मैं कहता हूँ, और मैं 1 महीने बाद देख ही लूँगा किसी दिन, ठीक है, ठीक ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू संध्या। थैंक यू सर। देन आई विल कम टू श्वेता। हेलो। जी श्वेता, हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता जी, सर बताइए। मुझे बस एक ही क्वेश्चन था, मैं आपके प्रिपरेशन बैच की स्टूडेंट हूँ, आईपी। आप कोई बुक सजेस्ट करेंगे या सिर्फ वो क्लासेज ही इनफ है सर? आप बैच 2 में हैं? सॉरी आप बैच 2 में हैं? सर, आईपी प्रिपरेशन बैच तो नहीं पता मुझे, अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं कि नहीं? 9 o'clock होती है ये सर। अरे तो अलाउ मी टू टेक द क्लास, मैंने ये भी क्लास नहीं लिया आप लोगों के साथ, भाई मैं आऊँगा तो बताऊँगा सब कुछ, ठीक है। ओके सर। अभी जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, अभी नुपुर मैम पढ़ा रही होंगी ना? नुपुर मैम और रिमझिम मैम। हाँ, तो वो लोग जो कंप्लीट करा रहे हैं पहले वो कंप्लीट करिए, मेरा भी आप लोगों के साथ क्लास 1-2 दिन बाद होगा, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों है, ठीक है। तो जब मैं आऊँगा तो सारा कुछ कवर करूँगा, आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और आप एक साइड से वो कंप्लीट करते रहिए जो वो लोग करा रहे हैं, ठीक है सर, थैंक यू। सिलेबस वगैरह सब टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, निश्चित रहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू श्वेता, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, देन आई कम टू आशिमा। यस आशिमा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशिमा। तो ये बताओ, 2 सर, दिन मुझे- छुट्टी है, पहले तुम्हारा तुम पढ़ रही हो कि नहीं, ये बताओ। सर मैं हाँ, 2 दिन सर जाने के बिल्कुल बाद नहीं, छुट्टी चल रहा पता है। नहीं सर, मेरे को ना रोज है मेरा सर, फिर से इतना सा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल, मतलब 10-20 दिन ऐसे गया ना, बिल्कुल बर्बाद, जैसे कहते हैं ना टाइम किल करना, वही। देखो आशिमा, मैं बहुत पहले से बात कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। मैंने यहाँ आया, मैंने क्या बोला, सेशन शुरू हुआ, भैया मैं 9 डेज तक लगातार स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहूँगा, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, जो भी डिस्कस करना चाहता है, आई विल बी अवेलेबल। लेकिन मैंने क्या बोला कि आई एम नॉट फास्टिंग। जी सर। इसलिए सुना नहीं कि मैं मैंने। किसी चीज़ को वैल्यू कर रहा हूँ, डिवैल्यू कर रहा हूँ, नहीं। अरे भाई हमको 3 घंटा लगातार बैठ के बोलना रहेगा, क्लास लेना रहेगा रात में 3 घंटे, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, ठीक है। तो मैं अगेन मैं कहूँगा, किसी चीज़ को फॉर अगेंस्ट वाली बात नहीं आशिमा, उस चीज़ को मैनेज अगर नहीं कर पा रही हैं एकेडमिक के साथ, ठीक है, तो देखो तुम्हारा 1-1 दिन करके कट रहा है एग्ज़ाम जो है, जी सर। तो अभी एक्सटेंड हो गया है, नहीं तो 22 मई को रहता है ना, तो लिटरली बहुत पापड़ सर बेला। दिल मेरा ऐसा आ रहा है कि ना ऊपर भज रहा है, 10 दिन आगे कर दिया है कि ईद है ना इसलिए एग्जाम आगे कर दिया है, अब आराम से पढ़ लेना, देखो 2 महीने ऊपर वाला मिलेंगे। इतना फिक्र पता करता नहीं क्यों। तो स्पेशल वालों का भी 10 की जगह 20 कर देता। जी सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो आशिमा, ये इसीलिए अब जैसे तुम ये चीज़ महसूस कर रही हो, महसूस भी क्यों कर रही हो पता है, प्रिपरेशन कर रही हो, अभी नहीं करती ना तो ये भी महसूस नहीं होता। जी सर। हाँ, अब तुमको तो ऐसा लगता है जो लगता है कर कि रहे हैं वही बिल्कुल कुछ पढ़ ही इंपॉर्टेंट नहीं है। रही हूँ। और तुमको लगता है कि जो कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो मैं मतलब ठीक है, आप बहुत बच्चे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ तो हकीकत है, आप मैनेज कर लेती हैं, नहीं कर लेती हैं दूसरी बात है, लेकिन मैनेज करना कठिन है साथ में। जी सर। हाँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं अपने बाल कैसे चुरकी ऊपर बांध दूँ रस्सी से, तभी मैं कहूँ देखो मैं ऐसे सीधा बैठ कर मैनेज कर पाता हूँ कि नहीं, ठीक है ना। इस तरह का ट्रायल क्यों देना है खुद को भाई, ठीक है। तो क्योंकि देखो यार आशिमा, इवन आई सी यू एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, मैं सच बता रहा हूँ, आई सी यू एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट कि आपके पास पूरा पोटेंशियल है JMI में एक थ्रू करने का, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ से डिरेल होंगी तो वो चीज़ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहेगा। जी सर। हाँ सर मैंने ना आईपी का भी फॉर्म फिल किया था, तो मतलब इंग्लिश में ना सर मेरा हाल सच्ची में बहुत बुरा है, मैंने कभी वर्क ही नहीं किया है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं छू ही नहीं पाऊंगी क्वेश्चन इंग्लिश में, मुझे ऐसा लगता है। तो सर मुझे बेसिक से कहाँ से शुरू करना है, मुझे ये पूछना था। ठीक है आशिमा, देखो आशिमा, मैं ये बात नोट कर लिया हूँ, किसी और ने भी बोला था, जितने भी डेली बैच के एग्जिस्टिंग बैच रहे हैं, ठीक है, आई लास्ट द इंग्लिश फैकल्टी कि जो भी आईपी से रिलेटेड कुछ कंटेंट है, ठीक है, क्योंकि आईपी की प्रिपरेशन बैच का ना इंग्लिश हम लोग का हिस्सा नहीं होता, आपको पता ही होगा, लैंग्वेज हम लोग नहीं करते जी हैं, सर। ठीक है। लेकिन इंग्लिश को लेकर मैं 2-3 सेशन और क्लासेस करा देता हूँ, बुक्स वगैरह आप ले लीजिएगा, वो टॉपिक्स आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा,
ठीक है, इंग्लिश को लेकर, ठीक है, सारा ओके कुछ। सर। और लास्ट ईयर शी हैज़ ऑल्सो बीन डेली बाइट्स स्टूडेंट, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड भी कर पाएंगे, क्योंकि इमीडिएटली आपका सेलेक्ट हुआ हो, ज़्यादा बेहतर जी तरीके से सर। समझा भी पाएगा, ठीक है। तो मैं इंग्लिश का आप लोगों के साथ कुछ ठीक ठाक क्लासेस करा देता हूँ, 2-3 सेशन में करा देता हूँ। हाँ, इवनिंग में नहीं रखेंगे, कोशिश रहेगी कि संडे मॉर्निंग को रखा जाए, जी सर। ठीक है, ओके सर। ताकि स्लॉट ओपन रहे। ओके तो सर, ठीक है थैंक यू। आशिमा, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। तो किसी और को भी कोई डाउट और क्वेरी रह गया है? चलिए ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। देखिए क्लास कोशिश रहेगी हमारी कि कल से जो है 9 PM पर, सॉरी 9 PM वगैरह, सॉरी 5 PM पर जो है सेशन रहे। जो भी आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आप लोगों को या कोई भी सेशन को फ्यूचर में यूट्यूब पर देख रहा है तो आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर टाइप करके जो है डेली बाइट्स के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आप लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया है। नेक्स्ट 9 डेज किसी भी कैंडिडेट को कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप देखते रहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए नहीं, आप देखिए कि आपके साथ वाले क्या कह रहे हैं, आपके बैच वाले क्या कह रहे हैं, आपके हम उम्र वाले क्या कह रहे हैं। और जब वो कोई चीज़ कह रहे हैं तो उसके एवज में मैं कुछ काउंटर क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। वो काउंटर क्वेश्चन से पॉन्डर ऑन करिए, इसलिए नहीं कि मैं बैठा हूँ मजा लेने के लिए ह्यूमिलेट कर रहा हूँ। किसी बच्चे को ऐसा नहीं फील होना चाहिए। उस काउंटर क्वेश्चन पे तुम पॉन्डर ऑन करो कि कोई कह रहा है हम एक फॉर्म फिल किए, यहाँ पे तो नंबर ऑफ सीट देख लो। कोई कह रहा है कि हम फलाना एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मेरा नहीं हुआ, तो क्या हम इस साल बीएड कर लें? हम तो सुने 4 साल का हो गया। अरे उसमें तुम्हारा हो ही नहीं रहा, इसीलिए तो तुम यहाँ आए हो। अब 4 साल का हो चाहे 2 साल का हो, करो चुपचाप बैठ के, ठीक है, कर लो। तो कहने का सेंस है कि ये एक तरीका और अप्रोच हम लोगों के माइंड में मतलब होना चाहिए कि डिसीजन कैसे लेना है। आप उन सभी पॉइंट्स को लिख लोगे ना, पॉइंट्स को सारे नोट डाउन कर लोगे, तो तुम खुद ही कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे। एंड बिलीव मी, आप खुद कंक्लूजन पर पहुंच जाओ ना, इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन हमेशा शॉर्ट लिव्ड होता है। नहीं, जो तमाम मोटिवेशनल स्पीकर लोग हैं, 10 मिलियन 20 मिलियन ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसका मतलब 10-10 मिलियन लोगों का उद्धार हो जाना चाहिए था फिर तो, अगर सुन के सीख रहे होते हैं तो। अबे हमसे पूछो, 1000 लोगों का भी उद्धार नहीं हुआ होगा। वो मिलियन जिन लोगों का सब्सक्राइबर, 1000 लोगों का भी उद्धार नहीं किए होंगे, गिनती के बता रहे हैं। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो तुम थोड़ा देर देख रहे हो, मोटिवेटेड रह रहे हो, शॉर्ट लिव्ड है। कोई भी इस तरह का मोटिवेशन ना बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है। वो एक्सटर्नल जो फोर्स और पुश है ना, बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है। वो आपके अंदर से आना चाहिए। एक अंडे को लो, एक मुर्गी के अंडे को ले लिया, कोई सा भी अंडा ले लो, बाहर से दबा के फोड़ दोगे ना तो जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और उसी अंडे को जब वो अंदर से खुद से फटता है तो उसमें से जीवन बाहर निकलता है भाई। तो ऐसी मोटिवेशन है, आपके अंदर से जब खुद से वो चीज़ आएगा तो आप मोटिवेटेड महसूस करोगे, आप स्वयं में ऊर्जावान महसूस करोगे। उसका सिंपल सा टेक्निक ये है, क्लैरिटी ऑफ थॉट। और क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या होता है? उसी बात को 10 बार सुनते रहो, डिस्कस करते रहो, ठीक है, तब जाके आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट डेवलप होगा। क्योंकि कोई एक दिन में कहे कि हमको ज़िंदगी में या करियर में बहुत क्लियर था क्या करना है नहीं करना है, ये बहुत बेतुकी और बहुत फालतू बात है। हार्डली 0.11% लोग ही कोई ऐसे होंगे जिनको करियर में बहुत क्लियर रहता है क्या करना है। नहीं क्लियर है ना तो बोल दो कि नहीं क्लियर है क्या करना है भाई, ठीक है, कि बोल दो कि नहीं क्लियर है क्या करना है। जैसे किसी भी स्टूडेंट को गाइड करते समय, समझाते समय, मेरे को ये नहीं रहता, मेरे को नहीं पता है कि कौन सा बच्चा पेड है, कौन सा अनपेड है, कौन सा मेरे बैच में है नहीं है। हमको ये पता रहता है कि कोई मेरे बैच में होगा तो उसको एक मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस वगैरह मैंने उसको ले रखा होगा, इतना मैंने पढ़ा रखा होगा कि वो सामने भी आ जाएगा तो मैं उसको फेस कर सकता हूँ। मेरे को कोई छुपन छुपाई वाला हिसाब किताब नहीं है। उसमें भी बहुत क्लियर कट है कि ये बैच का ड्यूरेशन है, डेडलाइन है, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्शन चीज़ें अचीव हो जाती हैं। देयर आर ऑलवेज कंप्लेंट्स। कितना भी सिस्टम को मैं परफेक्ट करने की कोशिश करूंगा, देयर विल ऑलवेज बी कंप्लेंट्स, देयर विल ऑलवेज रोड फॉर न्यू कंप्लेंट्स। और ये इशू भी रहता है। कहने का जैसे कि हम लोग भी उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, आप भी उस चीज़ पर काम करते रहिए। पूरा ट्रैक रोडवे आपको कभी क्लियर नहीं रहता। नहीं क्लियर है ना, लेट अस बी वेरी क्लियर कि मेरे को नहीं क्लियर है कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। और जब नहीं क्लियर रहता है, कोई कह रहा है कि सर साल भर का कोर्स था, किसी ने कहा ये कर लो, अबे तो कर लेते ना, 7,000 रुपये लग रहा था यार, कर लेते, एक डिग्री एडिशनल ऐड हो जाता तो अच्छी बात, नहीं होता तो अच्छी बात। इतना क्या सोच रहे थे उसमें? मतलब उसका थोड़ा कॉस्ट एनालिसिस भी तो करते। हम तुमसे कौन सा कह रहे हैं कि तुमको 5 लाख का जाके कर लेना था, वो 5,000 7,000 का था तो जाके कर लेते। अब तुमसे जब तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो, इज योर लाइफ वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम लाइक 2 ईयर 3 ईयर वेस्टिंग योर टाइम, इज इट लाइक वर्थ इट? तो वो चीज़ है, वो नज़रिया रखिए, तब जाके मतलब सही कंक्लूजन पर आप पहुँचेंगे और लोगों का
गलती आप देखिए, जैसे मान लो कोई कह रहा है कि सर हम एक ही फॉर्म फिल किए थे, अरे यार पूछे कितना सीट है जामिया, हम कह रहे हो 50 सीट है। अबे 50 तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में नहीं है भाई, सिंगल पेडागोजी में एक सीट है, एक सीट था। इस लेवल का कंफ्यूजन रहेगा तो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। ये चीज़ तो बहुत स्पष्ट है सामने ना, डेटा खुद ही क्लियर है, डेटा खुद ही आपके सामने है, ठीक है, डेटा आपके सामने है। उसको अब तुम ये अब क्या कह रहे हैं, सर एक आम बच्चा तो यूट्यूब पर जाएगा, तो कौन सा बच्चा अंगूर होता है भाई, सब तो आम ही है यहाँ पर। कौन सा अंगूर सेम संतरा कौन है भाई यहाँ पर, सब तो आम ही बच्चा, आम बच्चा कहाँ जाएगा। अरे भाई थोड़ा सा खुद भी तो देखो, थोड़ा सा खुद का भी कॉमन सेंस यूज़ करो, ठीक है। किसी डिग्री या कोर्स को परस्यू कर रहे हो तो रास्ता सब में बन जाएगा। और मैं तो आप देखा करिए दिल्ली बाइट्स को, अगर हम दिल्ली बाइट्स से अगर कॉमर्शियल एस्पेक्ट दिखाएं, देखो आप सब भी एक एस्पायरिंग टीचर हो, बहुत नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात तुम्हें समझाएं। हम लोग तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSS KVS, तो ये सब तो सारा गवर्नमेंट जॉब वाला रास्ता है। लेकिन कभी मेरे से बात करके देखा करो, हमेशा मैं कहूँगा स्किल को इन्हांस करो ताकि प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो अच्छा कर सको, ये कर सको, वो कर सको, सेल्फ के लिए भी कुछ कर सको, हमेशा मैं इस पर बात करता हूँ। अरे वो हो गया तो अच्छी बात है, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो देन व्हाट। तो एक तरह से तो मैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। मुझे तो ये कहना चाहिए कर ली बीएड का, आ जाओ DSSS का हमारा अगला क्लास शुरू होने वाला, आ जाओ जल्दी आ जाओ, सीटेट का अगला शुरू होने वाला है, आ जाओ। अरे उस पर तो पूरी दुनिया कह रही है, वो तो बाई डिफॉल्ट लोग आ ही रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो बार बार वो स्किल वाली बात करता हूँ, उसमें मैं बार बार क्यों बात करता हूँ, क्योंकि जब आप उस पर काम कर लोगे, स्किल पर थोड़ा सा अपने फोकस करोगे, तो तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट खुद ही महसूस करोगे। नहीं तो टेक्निकली तो देखा जाए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो वो तो मेरे को हो गया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। तब मैं जब तुमसे कहूँगा नहीं कि तुम इसी की तैयारी करो, मैं तुमको कहूँ SSC का एग्ज़ाम देना चाहिए, क्यों? क्योंकि आसमान में लाखों सितारों से बेहतर है कि तुम्हारे कंधे पर 3 सितारे रहें। मेरा अगला SSC का बैच शुरू हो रहा है फला डे पर, ये कूपन कोड टाइप करिए 50% ऑफ, ज्वाइन कर लीजिए। तुमने कहा वाह वाह वाह, हाँ आसमान में लाखों सितारों से 3 सितारे मेरे कंधे पर, SSC में इंस्पेक्टर बनेंगे। हम ये नहीं कह रहे गलत नहीं है, आप देखा अगर कोई स्टूडेंट आता है, मैं कभी इस तरह का, कभी ओपन सेशन होता है, हमेशा मैं तमाम उसको स्किल वाले कोर्सेज भी सजेस्ट करता हूँ कि आपको क्यों करना है। क्योंकि यार ठीक है, मिल गया अच्छी बात है, कोई ज़रूर थोड़ी कि तुम उधर जा रहे हो तुमको सेटिस्फैक्शन ही मिले, क्या पता तुमको कल को लगे कि नहीं ये जॉब हम कर रहे हैं छोड़ देना है, तो क्यों छोड़ोगे? जब तुम्हारे पास उससे कुछ बेहतर मिल रहा होगा, कुछ बेहतर स्किल होगा, तब तो करोगे। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करोगे ना, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा करने का। तो और जब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मैंने बोला ना कि अंडे को बाहर से दबाते हो तो ज़िंदगी जाती है, और अंडा अंदर से फूट के आता है तो ज़िंदगी उसमें आती है। तो ऐसे ही आपके अंदर का मोटिवेशन है, जब अंदर से कोई चीज़ आता है ना एकदम कि भाई करना है, करते हैं, तो मतलब सही रास्ता आपको खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वही सही अप्रोच है, और सही अप्रोच पकड़ोगे, सही गाड़ी पकड़ोगे जो तुम्हारे घर की तरफ जाती रहे, वो गाड़ी धीरे भी चलती रहे, ज़रूरी है कि वो गाड़ी तुमको तुम्हारे घर पहुँचाए। गाड़ी बहुत हाईटेक हो, VIP हो, अब मेरे घर के डायरेक्शन में नहीं जाती हो तो भाई घंटा फर्क पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। जापान में बुलेट ट्रेन चलते रहे, मेरे को दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली नहीं ले जाती है तो डजंट मैटर। जापान से बुलेट ट्रेन चांद पर चली जाए, हमको क्या है, हमको तो लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, मेरे को ये करना है ना, मेरे को तो वहीं पर चाहिए ना, लेट अस बी वेरी क्लियर। तो ये होता है कि आप जब चीज़ों को थोड़ा सॉर्टेड रखते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कल फिर अगेन 5 PM पर सेशन होगा, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह उसमें बता दिया गया है। एंड जिनको भी कुछ डाउट और क्वेरी है रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेज ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।